Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Free CSET 2026 जहाँ पर हम लोग 2026 के पेपर नंबर 2 की प्रिपरेशन फुल बेसिक से कर रहे हैं। और चूँकि आप लोगों का प्रीलिम्स बहुत पास में है, इसीलिए मैं एक सीक्वेंस में ये वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनके मैं वीडियोस पहले डाल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर का फोकस जिस पर है और जो टॉपिक आप लोगों को 100% पता होना चाहिए, तभी आप लोगों के एग्जाम क्लियर होगा। तो उन्हीं में से एक जो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसका लोगों को कंसेप्ट ही नहीं बनते, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड के है या जिन लोगों का मैथ ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल ही जीरो है इस चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि भाई बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग सिंपल सा परसेंटेज भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो अपन लोग क्या करेंगे, आज हम पूरा का पूरा परसेंटेज जो है पूरा उसका बेसिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एक दो से, बस अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझे कंसेप्ट बताने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से ही हो सकता है, तो वो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। नहीं तो हम लोग पूरा का पूरा आज पूरा बेस क्लियर करेंगे। और जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ एक दो बीच बीच में, उसके अंदर हम लोग थोड़े से परसेंटेज के क्वेश्चंस लेते रहेंगे यूनिक वाले। आगे बात समझ में? तो जो लोग पहले से, जिन लोगों को जीरो नॉलेज है परसेंटेज या सीसेट के बारे में, जो डरते हैं, वो ये वाला पूरी की पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ये यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। स्टार्ट करें अपन लोग, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं परसेंटेज की, भाई होता क्या है परसेंटेज, है ना। परसेंटेज होता क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो इसको मैं सीधा सीधा परसेंट लिख सकता हूं, है ना, परसेंट, है ना। तो क्या ये शब्द ही है जिस जो खेल रहा है परसेंट के नाम पे? हाँ भाई, देखो ये जो परसेंट जो वर्ड बना हुआ है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा भाई, पर मतलब प्रति, है ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये कौन सी रेट पे चल रहा है, तो आप कई लोग नहीं बोलते कि भाई 1 kg पर 1000 रुपीज, है ना। तो ये वो वाला पर है, आई बात समझ में, है ना। और सेंट का मतलब हो गया 100। क्या हो गया? सेंट का मतलब हो गया 100। जब आप डॉलर्स वगैरह में देखते हो ना, तो आपको पता है ना, अपन लोग बात करते हैं, अपन लोग यहाँ पे तो अपन पैसा बोलते हैं, लेकिन वहां पर जो है, जो अमेरिका वगैरह है, वहां पर सेंट को 100 जो सेंट होते हैं ना, उसका 1 रुपया होता है, 1 रुपीज या $1। ठीक है, तो 100 सेंट का $1 होता है। इसका मतलब ये 100 से कोई ना कोई तो रिलेशन है इसका। क्या है? 100 से कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब पर 100, है ना। पर 100 मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? परसेंटेज। आगे बात समझ में? मतलब कोई भी चीज है उसको अगर मैं बोलूंगा पर 100, या फिर मैं बोल सकता हूं आउट ऑफ 100, है ना। जैसे आप लोग बात करोगे, मान लो मैंने बोला कि भाई मेरे ना 40 मार्क्स आए हुए हैं, 40 मार्क्स आए हुए हैं, और जो मेरे टोटल नंबर मार्क्स थे ना वो 100 थे, तो मेरे 100 में से 40 नंबर आए हुए हैं। और वैसे परसेंटेज को बोला जाता है कि भाई कुछ भी क्वांटिटी हो, कुछ भी नंबर हो या कुछ भी हो, वो 100 में से कितना है, वो 100 में से कितना है। तो मतलब ये तो पहले से ही लिखा हुआ है पर 100, है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने बोला कि इस ये वाला जो परसेंटेज है वो कितना हुआ, परसेंट कितना होगा, ये मेरा होगा 100, वो सॉरी 40%, है ना, 40%। इस परसेंट को मैं इस वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करता हूं, मैक्सिमम। आगे बात समझ में? मतलब हम चूंकि डिवाइडेड बाय 100 तो लिखेंगे नहीं हर जगह जाके, है ना। मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा अजीब लग रहा है ना, इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 30%। देखो डिवाइड तो हो गया, और जीरो, 2 जीरो लग रहा है अपने 100 के अंदर, वो 2 जीरो हो गए। आगे बात समझ में, है ना। पहली बात समझ में आई कि हम लोगों को क्या है ना, 100 में से कितना होगा उसको अपन परसेंटेज बोलते हैं। अब आप बोलोगे अरे सर, अगर मान लो कि ये मेरा 40 आउट ऑफ 100 नहीं 1000 है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा कि मेरे जो मार्क्स थे, मैं 1000 में से 40 मार्क्स लेके आया हूं, अब मेरे को परसेंट कैसे पता चलेगा? भाई सिंपल सी चीज है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 के साथ इसका रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? 100 के साथ इसका रिलेशन चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपना सीधा सीधा इसको 100 से इंटू कर दूंगा, है ना।
100 से इंटू कर दोगे तो कितना परसेंट आएगा, सॉरी इंटू नहीं, मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा मार्क्स जो होंगे ना वो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा इसका। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या ये पर 100 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके आउट ऑफ करना है ना, मुझे इसके कंपेयर में करना है इस चीज को। जब मैं इसको इसके कंपेयर में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 40/1000 इंटू 100, है ना, क्या पर 100 है ना, तो अगर मैं इसको काटूं तो डिवाइडेड बाय जो हो गया, फिर ये मैंने इसको किया तो ये क्या हो जाएगा, 4%। तो मतलब अगर मैं इसको 100 में से बात करूंगा तो 100 में से कितने आएंगे मेरे, 100 में से कितने आएंगे मेरे, 40, है ना। तो मतलब कितना हो गया, सॉरी 100 में से कितने होंगे, 4%, और 1000 में से कितने होंगे, 40%। आ गई बात समझ में, है ना। तो अगर मैं बात की जाए कि भाई कितना परसेंट हो गया ये, तो परसेंट तो मतलब हो गया 4%। अब ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक तरीके से और बताता हूं इस चीज को, है ना। एक मिनट, स्लाइड चेंज करना भूल गया मैं देखो मैं अब मैथमेटिकल तरीके से बताता हूं। मैंने बोला कि भाई मेरा ना 5 kg, एक मिनट, मैंने ना 50 ले लिया है, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है, मैंने 50 क्वांटिटी ले लिया आउट ऑफ 100, या फिर मैंने बोल दिया मेरे 50 मार्क्स आए हुए हैं आउट ऑफ 100, है ना। तो इसको अगर मैं परसेंटेज बोलना चाहूंगा कि भाई कितने परसेंटेज आए हुए हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा, भाई मुझे ये पता है कि मैं हमेशा, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो आप लोग इसको तो देख के समझ में आ रहा है कि 100 में से कितने नंबर आए हैं, 50 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब मेरे परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, है ना, है ना। अब मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा किस तरीके से होता है। मैं और चीज बताता हूं, अगर मैंने बोला कि भाई मेरा 5 है आउट ऑफ 20, है ना, मेरा आउट ऑफ 20 मतलब 5 नंबर आए हैं 20 में से, लेकिन मैं हमेशा परसेंटेज में लिखता हूं आउट ऑफ 100, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ, इसको 100 करने के लिए, इस चीज को 100 करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, भाई मुझे इसको 100 बनाना पड़ेगा। मैं इसको 100 कैसे बना सकता हूं, मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मैं इस चीज को 100 कैसे बना सकता हूं। मैं कैसे बनाऊंगा भाई, सबसे पहले मैं इसमें ऐसा इंटू करूंगा कि उसके इक्वल में ये 100 हो जाए, है ना। अगर मैंने इसको 100 किया तो कैसे होगा मेरा, 5 चौक 20, है ना, 4 पंजे 20, तो कितना है 100 डिवाइडेड, आप इसको मैं करूंगा 100 डिवाइडेड बाई 20, ये कट गया, कितना हो जाएगा 5। तो इसमें क्या करूंगा, मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब लेकिन मैंने अगर यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो मैं नॉर्मली भी मैं सॉल्व कर लेता, मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक से है, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 5 का इंटू किया तो क्या मुझे यहां पर 5 का इंटू नहीं करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं यहां पर 5 का इंटू कर रहा हूं, यहां पर 5 का इंटू कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 25 आउट ऑफ 100। तो अगर मैं बात करूंगा 5 आउट ऑफ 20 में परसेंट कितना रहेगा, तो वो मेरा होगा 25%। क्यों? क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया इसका वैल्यू। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं ना कोई भी फ्रैक्शन, मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर a/b की फॉर्म में रखा हो उसको मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो, अगर किसी भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, है ना। किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 100 का इंटू कर दूंगा। क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 100 का इंटू कर दूंगा उसके अंदर, वो मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, देखो सबसे पहली बात तो a आउट ऑफ b, इसका मतलब जो हो गया a आउट ऑफ b, याद रखना इसका मतलब हो गया b में से a कितना निकाला है, कितना भाग निकाला है हम लोगों ने, है ना। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मैंने ये निकाले, ये रखे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 4 भाग हैं। अब मैंने बोल दिया, अगर मैंने सिर्फ इसको शेडिंग कर दी इसकी, और मैंने बोला कि भाई इस पूरे ब्रिक में अगर ये सब इक्वल पार्ट के हैं तो बताओ मैंने कितने भाग में मैंने इसकी शेडिंग की है, क्या की है, शेडिंग की है। तो ये कितने भाग की शेडिंग की है आपको पता है, ये टोटल कितना था, 4 भाग थे इसके, तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ 4 कितने की शेडिंग की है, 1 की शेडिंग की है, तो मैंने क्या किया, इसको आउट ऑफ हो गया ना,
तो 1/4 है ना, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, a/b में। अब मैंने बोला कितने परसेंटेज है, तो देखो दो तरीके हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, इसको मुझे देखो, वैसे तो मैं जिस तरीके से बेसिक से बताता हूं उस तरीके से बताऊंगा कि भाई इसको अगर मुझे आउट ऑफ 100 करना हो तो मुझे नीचे का भाग 100 बनाना पड़ेगा, है ना। नीचे का भाग 100 कैसे बना सकता हूं मैं, भाई 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 से वो किया तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये 25 से मुझे इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं है, 25 से इंटू करना पड़ेगा। अब जब मैं 25 से नीचे इंटू करूंगा तो ऊपर भी मुझे 25 से इंटू करना पड़ेगा। आई बात समझ में, जब मैंने ऊपर से 25 किया तो इसका मतलब मेरा 25 आउट ऑफ 100 हो गया। आ गया बात, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 25%। आ गया ना बात समझ में। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी 25% निकाल सकता हूं, कैसे, अगर मैं सीधा सीधा यहां पर 1/4 में 100 का इंटू कर दूं तो मेरा सीधा क्या आ सकता है भाई, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 25% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज समझ में आई कि अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन को जो a आउट ऑफ b की फॉर्म में होगा, अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं उसमें 100 का इंटू कर दूंगा। आ गई बात समझ में, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा परसेंटेज में आ जाएगा भाई कितना परसेंटेज हो गया। आ गई बात समझ में, नॉर्मली ये छोटा छोटी चीज समझ में आ गई। अब बताओ, अगर मैंने बोला कि कोई भी चीज परसेंटेज में दी हुई हो, मैंने बोल दिया कि भाई मेरा 35% दिया हुआ है कोई भी चीज, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मुझे बताओ। फ्रैक्शन में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सीधा सीधा बात है, आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो आप क्या करोगे, 35 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आई ना ये वाली बात, मतलब परसेंटेज का मतलब ही डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो भाई कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं परसेंटेज से मेरे को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना हो तो मैं डिवाइड करूं कि इंटू करूं। भाई जब मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये सिंबल ही आपको डिवाइड का मिल रहा है पूरा का पूरा, इसका मतलब कहीं भी जो साथ में दिखा है ना, इसका मतलब ही 35 डिवाइडेड बाय 100 होगा। मैंने बोल दिया 7.5% का मतलब क्या होगा, तो मेरा 7.5% का मतलब होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100। आई बात समझ में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो और अच्छा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई इसको जा लगाओ, जीरो लगाओ, 25 से करो, 25 तिया 75, 25 चौक 140, 30 3/40, ये मेरा फ्रैक्शन में आ गया। आ गई बात समझ में ये चीज। तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा भी ये बताया है कि अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मैं 100 का इंटू करूंगा, और अगर कोई भी परसेंट को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। आ गई बात समझ में। अब देखो, क्या वहां पर आप लोग सीधा सीधा सॉल्व करने जाओगे, क्या आप वहां पर सीधा सीधा सॉल्व करने जाओगे कि भाई मुझे ये करना है और फिर वहां सॉल्व करने बैठोगे, टाइम तो है नहीं आपको सी सेट में करने के लिए। तो आप लोगों को सीधा सीधा मैं आपको क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा मोटा मोटा फ्रैक्शन बता दूंगा, उसकी डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है आप दिमाग में रख लेना, वैसे आप सॉल्व कर ही लोगे। देखो मान लो कि देखो अगर 1 रखा है तो 1 का अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आप लोगों का, 100%, है ना, 1/1 है ना, 100% हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि भाई 1/2 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई 50%, है ना। 1/3 दिया है तो इसका हो जाएगा मेरा 33.33%। अगर बोल दिया कि भाई 1/4 है, मतलब ये भाग हो गए ना, तो ये कितना हो जाएगा 25%। अगर बोल दिया 1/5 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 20%। भाई सीधी सीधी बात है ना, 100 से इंटू कर रहे हैं ना, पर अगर आप फ्रैक्शन को करना है तो कैसे करते हो आप, a/b इंटू 100, है ना, ये तो करते हो। तो देखो अगर इसको करोगे तो 50 आएगा, फिर वो आएगा, ऐसे ही 1/6 का करोगे तो कितना आएगा मेरा 16.66%, फिर 1/7 का करोगे तो वो आएगा मेरा 14.28%, फिर 1/8 का करोगे तो वो होगा 12.5%, फिर 1/9 का करोगे फिर वो होगा मेरा 11.11%, फिर 1/10 का करोगे तो कितना हो जाएगा 10%। बस आप मोटे मोटे ना ये वाले परसेंटेज दिमाग में रख लेना, आप लोगों को क्या बाद में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब अपन सॉल्व करने बैठते हैं ना तो भाई ये चीजें सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करती हैं आप लोगों का। आगे बात समझ में, है ना। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और है,
एक छोटा सा कंसेप्ट और है, ये तो मैंने अभी आप लोगों को ये बता दिया कि भैया ए अपन बी हो गया। मैंने बोला कि भाई a% ऑफ बी, कोई भी चीज बोल दी मैंने, a% ऑफ बी। मान लो मैंने बोल दिया कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि भाई 40% ऑफ 120, मतलब 120 का 40% कितना होगा। 120 का 40% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सीधी बात, क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन याद रखना कि ये जो परसेंटेज है ना वो क्या है, डिवाइड बाय 100 है ना। तो क्या करोगे, सीधी सीधी बात है, 40 गुणा 120 डिवाइडेड बाय 100। आ गई बात समझ में। तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 48, है ना। अब देखो, अगर मैं उसका उल्टा बोल दूं 120% ऑफ 40, अब आप बोलोगे अरे सर ये 120% भी हो जाता है। हाँ भाई हो जाता है, 100% के बाद भी तो चीजें हो सकती हैं। 120% ऑफ 40 अगर बताना है तो वो कितना होगा, तो देखो इसमें भी वही चीज होगी, 120 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 48। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि किसी भी वैल्यू का जितना परसेंट होगा अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो उसकी वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a होगा ही होगा। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेना जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्यों नहीं आए भाई, देखो जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना तो आप लोगों के दिमाग में चलता है अरे सर इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करूं। भाई मत करो लंबा कैलकुलेशन। मान लो मैंने बोल दिया आई एम सॉरी, मैंने बोल दिया 130 का, नहीं मैंने बोल दिया 130% ऑफ 10, 130% ऑफ 10 क्या होगा भाई, सॉल्व करने बैठो इसको, सॉल्व करने बैठो भाई, करने बैठोगे तो क्या होगा भाई आपको करोगे। लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या था, मैंने क्या बोला भाई 130% ऑफ 10 इज इक्वल टू 10% ऑफ 130। और आपको पता है कि 10% का 130 निकालना कितना आसान होगा भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आप लोगों का 13 आएगा आंसर, है ना। देखो इंटू करो इन दोनों का, 130 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया 13 आ गया। आई बात समझ में, है ना। तो आपको अगर सीधा सीधा परसेंटेज निकालना है नॉर्मली किसी भी चीज का तो 1% क्या होगा, देखो 0 कम करते जाना। मान लो मैंने बोला 343% ऑफ 5, 343% ऑफ 5 नहीं बोल दिया मान लो, तो अब कैसे करोगे भाई, कुछ नहीं करना है आपको, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं लगानी है, सिर्फ इन दोनों का इंटू करना और डिवाइड बाय 100 कर देना, बस वही चीज आएगी आप लोगों का। चाहे वो आप 343 कर दो चाहे 5 वो कर दो। आगे बात समझ में, तो बस आप लोगों को दिमाग में ये बना के रखना है। दूसरा कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट है आप लोगों का, फिर मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाऊंगा ये सब चीजें। दूसरा कंसेप्ट है भाई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी। क्या, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी। आई बात समझ में। अगर मैं इसकी बात करूंगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी की, तो मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई इफ अमाउंट या क्वांटिटी इज इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और इनटू 100। ये होता है अपना फॉर्मूला। अब बोलोगे ये कैसे भाई, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा इस चीज को। तो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो भाई देखो मान लो कि एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी ये पढ़ा रहा हूँ सी सेट, इसमें मैंने आप लोगों की ना फीस जो थी ना पहले 5000 थी, अब वो मैंने बढ़ाकर 6500 कर दी है, ठीक है। अब आप किसी ने पूछा कि भाई कितना परसेंटेज आप लोगों का इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो सबसे पहले तो आप वैल्यू से ही समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि ये भाई ये वैल्यू बढ़ी है या घटी है। भाई बढ़ी है तो इसका मतलब पहली बात तो ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया, पहले तो ये इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज अब आप देखोगे कि भाई कितना इंक्रीज हुआ, तो मैंने, और ये तो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूरा है, तो परसेंटेज बताने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई कितना हुआ है मेरा, भाई 6500 माइनस 5000
तो इक्वल टू क्या हो गया 1500। अब मैंने दूसरी चीज बोली कि भाई कितने में से बढ़ा, तो आउट ऑफ वाली बात चल रही है ना भाई, कितने में से बढ़ा, 5000 में से 1500 मैंने बढ़ा दिए, है ना। तो ये क्या हो गया, अब तो मेरा क्या हो गया, सिंपल सा सिंपल, जो मेरा ए अपॉन बी वाला था ना, ए आउट ऑफ बी, है ना, ए आउट ऑफ बी वाली बात हो गई, तो उसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका अगर मुझे परसेंटेज करना है तो मैं कैसे करता था भाई, 100 से इंटू कर देता था। जब 100 से इंटू करूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 30%। आ गई बात समझ में, है ना। तो नॉट ओनली इंक्रीज नॉट ओनली डिक्रीज, यहां पर मेरा दोनों का ही काम चलता रहेगा भाई। परसेंटेज चेंज वाली बात भी कर रहा हूं मैं, सीधी सीधी बात है, चेंजेस ये तो मैंने अभी बोल दिया परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मैंने बोल दिया कि भाई किसी वैल्यू में चेंजेस लेकर आए, मैंने सीधा सीधा लिख लिया कि भाई चेंजेस लेके आया मैं, मान लो 120 का चेंज कर दिया आउट ऑफ 300, तो मैं परसेंटेज निकाला तो 100 डिवाइडेड बाय 300, तो 3 चौक 12, 40% हो गया। ये मेरा परसेंटेज चेंज हो गया। अब बोलेगा कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। आई बात समझ में, है ना, ये चीज समझ में आई ना नॉर्मली। तो अगर आप सीधा, अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं आप लोगों को, तो पहले आ चुका है, छोटा सा सैंपल क्वेश्चन ही समझ लो उसको छोटा सा। तो इस तरीके अगर मैं करूं, मान लो कि भाई 1 साल पहले एक इंसान का जो वेट था वो लगभग 50 kg था, ठीक है, 50 kg था 1 साल पहले, 1 ईयर अगो वेट था एक इंसान का वो 50 kg था। लेकिन अगर मैं आज देखूंगा उसका वेट जो है वो 65 किलो हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ वेट, परसेंटेज चेंज कितना हुआ वेट, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सीधा सीधा बात है, दोनों का डिफरेंस देख लो भाई। कैसे देखूंगा मैं, ये मान लो W1, ये मान लो W2, तो क्या करूंगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो ओरिजिनल वेट था। ओरिजिनल वेट कितना था, 50 था, क्या था, ओरिजिनल वेट 50 था, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ओरिजिनल वेट बांध दिया W1। अब मैंने यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट, आप लोगों को बोलोगे अरे सर आपने यहाँ पर माइनस का इस तरीके से क्यों घुमाया, इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस लेना, क्या है, डिफरेंस लेना भाई। अगर वेट बढ़ रहा है तो ये वाला चीज पहले आ जाएगी, उसके आ रहा है तो कम हो जाएगी भाई, है ना। तो वेट बढ़ रहा है यहाँ पर देखो, तो कितना बढ़ गया, ये भाई हो गया मेरा 65 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना हो गया 15, है ना, डिवाइडेड बाय 50, है ना, और इंटू 100 भी तो था, परसेंटेज निकालना है ना अपन को, इंटू 100 फिर तो हो गया, तो 30% अपना वेट बढ़ गया इस इंसान का, है ना। वैसे वो लोग अरे कहाँ से यार 50 था 65 हो गया, मेरा तो बहुत सारा वेट बढ़ गया, है ना। तो लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो बेस क्या है मेरा 50 तो रहेगा, तो ये वाली चीज हो गई 30%। आ गई बात समझ में। अब एक छोटी सी चीज और है भाई, अगर मैंने बोल दिया भाई टोटल चेंज इन परसेंटेज क्या होगा, टोटल चेंज इन परसेंटेज, तो मैंने तो अभी इतने सारे करके दिखाया। तो भाई सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है कि मान लो आई एम सॉरी, मान लो कि भाई पहले जो था मेरा परसेंटेज था वो x था, फिर बाद में जो था y था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं टोटल चेंज ऑफ परसेंटेज की, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं x प्लस एक्स बाय डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा टोटल परसेंटेज चेंज होगा, चाहे मुझे घाटा हो रहा हो चाहे मुझे वो हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा मैंने बता दिया है। एक और है छोटा सा बेसिक में, एक चीज और समझो, अगर मुझे निकालना है a% ऑफ x, क्या निकालना है, a% ऑफ x, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये तो मैंने अभी आप लोगों को सिंपल सा बताया था कि भाई दोनों का इंटू हो जाएगा ax डिवाइडेड बाय 100, क्यों, क्योंकि भाई ये सिंबल है। और अगर मैंने बोल दिया कि कहीं पे अगर आप लोगों को दिया है कि ये x है, x है मतलब कोई वैल्यू दे दी है कि तो बताओ इज द a% ऑफ किसका, है ना, क्या किसका, ये तो मैंने बोल दिया कि भाई a% ऑफ x जो मेरा है वो मैं तो आराम से निकाल सकता हूं। अब अगर मुझे सीधी एक वैल्यू दे दी और बोल दिया कि भाई ये किसका किसका परसेंट है, इतना जी ये किसका परसेंट है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप लोग को क्या करना है, x डिवाइडेड बाय a इंटू 100। अब देखो, अब वो बोलोगे अरे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, नहीं हुए कंफ्यूज, देखो बताऊं, सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो अगर मैंने बोला कि भाई 20% ऑफ, मैंने बोला 20% ऑफ 225 कितना होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, 20% ऑफ 225 कितना होगा, ठीक है भाई ये पूछ रहा है।
तो मैं सीधा सीधा निकाल लूंगा 20 इंटू 225 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 255 नहीं, 225 डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं सीधा सीधा माइनस करो, ये डिवाइड करो, 2 पंजे 10, फिर 5 चौक 20, 5 25, 45% आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 20, एक मिनट, परसेंट नहीं, सीधा सीधा 45 आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं 225 का 20% कितना होता है, 45 होता है। 225 का 20% 45 होता है। लेकिन अगर मैंने इसी में बोल दिया कि भाई 45 जो है वो किसका 20% है, वो किसका 20% है, एक दे दिया है, एक ही वैल्यू है। अभी तो मैंने अभी बता दिया कि भाई 225 का 20% 45 होता है। अगर मैंने बोल दिया कि भाई 45 मेरा है, वो अगर मैंने बताना है कि भाई किसका 20% है, इसका मतलब ये 20% वैल्यू दी हुई है। अगर मुझे इसको 100% वैल्यू बनानी है, क्या बनानी है, 100% वैल्यू बनानी है, तो उसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं, सिंपल सा तरीका है, भाई कितना है मेरा 45 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 45 यहां पर हो जाएगा। कितना परसेंट है ये 45, 20% है ना, इंटू 100 कर दो, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी। देखो काट दिया, ये मैंने काट दिया, 5 हो गया, और कितना हो जाएगा मेरा 225 आ गई वैल्यू मेरी, है ना। तो क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है इसके मैंने 4 भाग कर दिए, मतलब ये मेरा इस भाग का केवल 25% है, ठीक है, ये मेरा इस भाग का 25% है। तो बताओ कि ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी। पूरे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये पता है कि भाई ये मेरा 25% है। पूरे की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधी सीधी बात है, इसको मैं ये, अब ये मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है मेरा ए, ये दिया हुआ है 25%, ए बाय 25% इंटू 100%। को तो अगर करना है तो डिवाइडेड बाय वो कर दो, वही देखो 100 कैसे हुआ, डिवाइडेड बाय 100 था ना, तो इसको इंटू हो जाएगा, है ना। तो वही वाली बात हो गई, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब इसको मैंने किया तो क्या कर सकता हूँ, 100 जो हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 4, है ना, 4, तो 4a हो जाएगी वैल्यू। देखो आ गई ना, चौथा भाग है ना ये, तो 4a हो जाएगा। a की जो भी वैल्यू दी होगी अपने वैल्यू निकल आएगी। आई बात समझ में, ये चीज है ना। तो याद रखना कि भाई ये सब ट्रिक है ना, आप लोगों को दिमाग में रखना है। यहाँ हमने रटने की कोशिश नहीं की है, मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई आपको करना है तो सिर्फ उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पर अपन इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं। और आपको पता है परसेंट की मतलब ही अपना 100 होता है। यहाँ पर मैं इंटू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि x अपॉन ए परसेंट किया है, तो परसेंटेज देखो x अपॉन ए परसेंट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा परसेंटेज की वैल्यू रखूं, x अपॉन ए अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो 100 क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो x अपॉन ए इंटू 100 हो गया। आ गई बात समझ में ये चीज, है ना। तो एक क्वेश्चन ना, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो देखो इसमें कितना सिंपल है, लैंग्वेज समझ जाओ, समझ में आ जाएगी। इनने बोला है कि किसी एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, मतलब 100 में से उसको 40 नंबर लाने हैं। अब क्या वो आउट ऑफ 100 है, नहीं, यहाँ पर बोला ही नहीं गया है ना कितना है, तो अपन लोगों को तो परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज दिया हुआ है, अपन को एग्जैक्ट मार्क्स निकालने पड़ेंगे कितना है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट जो है ना वो 30 नंबर लेके आता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। और कितने नंबर से फेल हो रहा है, 30 नंबर से फेल हो रहा है। इसका मतलब उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, 40% लाना है, लेकिन पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे भाई, 30 तो वो पहले से लेके आया था, 30 नंबर वो खुद लेकर आया और फेल हो गया 30 नंबर से, मतलब उसको 30 नंबर और लाने थे। तो क्या करूंगा मैं, 30 और जोड़ दूंगा, तो मेरे को उसका मतलब पास होने के लिए 60 नंबर लाने थे कि नहीं लाने थे। अब अपन को यह पता है कि भाई 60 मार्क्स जो थे वो 40% है, क्या है, 40% है। मैंने अभी आप लोगों को यह चीज बताई है कि अगर आप लोगों को यह दिया हुआ है कि परसेंटेज दिया हुआ है और आप लोगों को ना मार्क्स दिए हुए हैं, तो क्या आप 100% नहीं ला सकते। अब मुझे पता है पहले से ही कि भाई मुझे 40% जो है 60 मार्क्स है, तो मुझे 100, आप क्या बोल रहा है वो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मतलब 100% का क्या होगा इसका मतलब, है ना। तो मुझे पता है कि किसी भी वैल्यू का 40% मेरा 60 मार्क्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाय 40%, मतलब परसेंटेज को जहां पे 100 का इंटू हो जाएगा, है ना। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करूंगा, इसको इससे काटूंगा, है ना, 2 2 4,
2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 30, 3 पंजे 15, मतलब 150 मार्क्स जो होंगे मेरे फुल मार्क्स होंगे। याद रखना, मतलब ये आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए थे उसको, आउट ऑफ 150 चाहिए थे 60 मार्क्स। तो आउट ऑफ 150 60 मार्क्स होंगे, तो क्या मेरा जो 60 है वो मेरा 150 का 40% आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी चेक करना है अगर आप लोगों को। तो कैसे चेक करोगे भाई, मेरा 150 इंटू 40% मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों काट दिया, तो 15 दूनी 30, 15 15 चौक 60 आ गया। तो मतलब मेरी बिल्कुल बात सही हो गई। आ गई बात समझ में ये चीज, है ना। बस इस तरीके से मतलब जो बोल रहा है वो करते चले जाओ, आप लोगों का आराम से आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में नॉर्मली, है ना। अब देखो, एक वो जो कंसेप्ट था जो मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा था, तो वो कंसेप्ट अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। देखो, क्वेश्चन टाइप करते करते मुझे एकदम से दूसरा क्वेश्चन भी और समझ में आया कि भाई कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कितने में से परसेंटेज निकालें, किस में से परसेंटेज निकालें, है ना। तो भाई किसका परसेंटेज कैसे निकालना है, आउट ऑफ वाली बात चल रही है ना, तो यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को आउट ऑफ। जैसे इन्होंने बोल दिया है कि भाई रमेश की सैलरी एक दिन में लगभग 2000 रुपए है। अब बोलोगे अरे इतना अमीर है, भाई कम कर लो, 200 कर लो, है ना, इसको 300 कर लो। भाई रमेश जो है मजदूर है बेचारा, उसको 200 रुपए एक दिन में मिलते हैं, और जो सुरेश जो है उसको 300 रुपए एक दिन में मिलते हैं, है ना। तो बताओ कि जो रमेश जो है, रमेश का जो है परसेंटेज कितना होगा सुरेश के, अगर कंपेयर करोगे। सुरेश का अगर बेस मान लिया जाए, सुरेश को अगर बेस मान लो, तो इसके कंपेयर में रमेश का परसेंटेज कितना होगा, है ना, कितना परसेंट कमाई कर रहा है वो, है ना। तो आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि भाई सुरेश जो है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है और रमेश जो है वो कम पैसे कमा रहा है, तो इसका मतलब इसका परसेंटेज लगभग 100% से कम ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन लोग, सुरेश से कंपेयर कर रहे हैं, तो मतलब आउट ऑफ सुरेश हो गया ना ये, तो आउट ऑफ सुरेश हो जाएगा। तो आउट ऑफ मैं कहां रख रहा था, वो नीचे रख रहा था मैं, और क्या रख रहा हूं मैं, 200 मतलब रमेश रख रहा हूं। तो रमेश की सैलरी सुरेश की सैलरी से कितना परसेंटेज है, तो वो देख लो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो ये मैंने बना दिया इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू कर दूंगा मैं इसको, ये काट दिया, ये कट गया, कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से 66.66%, है ना, 66.66% आप लोगों का वैल्यू आ गई, सॉरी 6, हाँ ये वैल्यू आ गई आप लोगों की 66%। मतलब जो रमेश है सुरेश की सैलरी से 66% कमा रहा है। अगर मैंने उल्टा बोल दिया होता कि भाई सुरेश का कंपेयर करो, सुरेश की सैलरी कितनी होगी रमेश की सैलरी से कंपेयर करूंगा, तो आप लोगों को पता है भाई 100% से ऊपर होगी, क्योंकि अगर मैं यहां की बात करूं 200 तो उसका 100% हो गया, इसके बाद और जो 100 और बढ़ गया तो उसका 50%। तो वैसे तो मोटा मोटी देख लोगे तो 150% हो रहा है। अगर सॉल्व करना है तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर मेरा 300 ऊपर आ जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा, इसको 100 कर दिया, ये कितना हो जाएगा 150% हो गया, है ना। तो इससे मतलब, और देखो गुणा में अगर मैं बात करूं तो कितना गुना हो जाएगा, ये 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, है ना, है ना। ये कितना टाइम हो जाएगा 6.66 पर टाइम्स हो जाएगा। मतलब अब मैं टाइम्स कैसे बोल दिया भाई, यहाँ पर मैं इंटू ही तो कर रहा हूँ हर चीज का, है ना। तो इसको मैं इंटू करूंगा तो सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पर मैं 100 का इंटू नहीं किया होता तो मेरा 1.5 नहीं आता, तो ये कितना हो गया, कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, ये 0.66 गुना हो गया। आ गई बात समझ में, है ना। ये वाला चीज क्लियर हो गई आप लोगों को नॉर्मली, है ना। अब देखो दूसरा वाला एक और है, तो वो कंसेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी। क्या, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ एन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोला एग्जांपल के तौर पे, अगर मैंने बोला कि भाई किसी भी क्वांटिटी में मैंने मान लो 10% इंक्रीज कर दिया, किसी भी क्वांटिटी में मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। किसी भी क्वांटिटी में मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है भाई, मैं परसेंट का मतलब क्या है, 100 में से आउट ऑफ 100, है ना, आउट ऑफ 100 को अपन परसेंट बोलते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे 10% आपको इंक्रीज करना है, इसका मतलब 10% इंक्रीज करना मतलब जो भी क्वांटिटी होगी, जैसे मान लो वो क्वांटिटी है Q, जो भी क्वांटिटी होगी उसका 10%। अब 10% इस क्वांटिटी का कैसे निकाल सकते थे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, क्या करना है,
कभी भी आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, आप लोग सीधा क्या करोगे, उस परसेंट का इंटू कर दोगे। तो आप लोगों ने क्या किया, उस परसेंट का इंटू कर दिया, है ना, क्वांटिटी का। लेकिन इंटू करोगे तो इसका मतलब ये डिवाइड में 100 आ जाएगा, क्योंकि इसका सिंबल क्या है, 100 है। तो क्या करोगे, वो हो जाएगा डिवाइड बाय 100। इसका मैं परसेंटेज का सिंबल हटा लूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो पता चल गया। अब इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है भाई, प्लस होना, है ना। इंक्रीज होने का मतलब होता है प्लस होना। या फिर मैं डायरेक्टली, अभी ये हो गया, तो मेरे जो फाइनल, जो अगला जो परसेंटेज क्वांटिटी, मतलब जो फाइनल जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यू इन प्लस क्यू इंटू 10/100। यही तो होने वाली है मेरी फाइनल क्वांटिटी, है ना। लेकिन अब क्या एग्जाम के अंदर आप इतना लंबा तरीके से सोचोगे या वो करोगे, नहीं ना। तो देखो, हम लोग क्वांटिटी की जगह सीधा सीधा नेट परसेंटेज ही अगर बता पाए, अगर नेट परसेंटेज ही अगर बता पाए तो आप आराम से नहीं कर पाओगे। तो देखो, नेट परसेंट का मतलब हो गया कि भाई कोई भी क्वांटिटी जो पहले 100% थी, कोई भी क्वांटिटी जो पहले से 100% थी, अगर मैंने उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब इस परसेंटेज में ही मैं 10 का प्लस करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा 110 हो जाएगा। अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर कभी भी ये बोला गया कि मैंने 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, कुछ भी इंक्रीज किया हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 100 में उसको जोड़ देंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने 125% इंक्रीज किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 125 इंक्रीज करने का मतलब हो गया आप लोगों का 100 प्लस 125, मतलब 225% हो गया, आप सीधा सीधा वो वाली चीज का, है ना। अगर उसमें बोला होगा कि इंक्रीज कर दिया तो बात अलग है। लेकिन अगर उसने बोला कि पहले कोई भी परसेंटेज 100% था, अब वो बढ़कर 125% हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 25% हुआ। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आ गई ना, इंक्रीज कितना हुआ, 100 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 25% इंक्रीज हुआ। तो बस ये चीज समझो, इंक्रीज का मतलब होता है आप 100 में जोड़ना उसको, जो भी होगा वो इंक्रीज होगा। अब इसी में एक चीज और है भाई, डिक्रीज होना। क्या डिक्रीज होना, ये मैं मिटा के बताता हूं आप लोगों को। क्या है, मैं बोर्ड पे ऐसे ही पढ़ाता हूँ ना, इस चक्कर में मिटाने की आदत है मुझे, ठीक है। तो डिक्रीज होने का मतलब हो गया, मान लो मैंने बोला कि 10% डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, जो मेरा जो चेंज जो आएगा, जो चेंज आएगा, पहले मेरा जो 100 था, जो 100 था उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से माइनस करना पड़ेगा, वही तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल जो 90% रह गया, वो क्या रह गया, 90% रह गया मेरा फाइनल जो परसेंटेज था। मान लो कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है जो पहले क्यू थी, मेरी कोई भी क्वांटिटी है जो पहले क्यू थी, और अगर मैंने बोल दिया कि भाई इस क्वांटिटी में मैंने 10% डिक्रीज किया है, क्या किया है, 10% डिक्रीज किया है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 10% डिक्रीज का मतलब हो गया आपको ने जो फाइनल जो क्यू था उसको 90% कर दिया, है ना, 90% कर दिया। तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्यू इंटू 0.9, तो 0.9 क्यू भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 90% क्या हो जाएगा, 90% का मतलब हो जाएगा 90/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.9, सीधी सी बात है ना। तो अब देखो, नॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी नॉर्मली, है ना। अब मैं अगर मैं दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला था, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो सीधी सीधी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो मेरा प्राइस, जो पहले कोई भी प्राइस होगा, मान लो मेरा प्राइस जो है वो मेरा पी है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं मानना, वो बाद में करेंगे 100 वाली बात पे। मान लो कि किसी भी वैल्यू का प्राइस पी है, उस प्राइस में मैंने क्या किया है, 20% इंक्रीज कर दिया है। तो जो मेरा जो पी था वो मैंने क्या बोला था, वो तो 100% है उस चीज की वैल्यू, तो प्राइस तो वो 100% है, वो कितनी है एग्जैक्ट क्वांटिटी तो पूछ नहीं रहा है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मान लो वो मेरा जो 100% है पूरा का पूरा, उसने बोला कि भाई इस प्राइस को मैंने क्या किया है, 20% डिक्रीज कर दिया है। 20% डिक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो मतलब 20% डिक्रीज का मतलब जो हो जाएगा कि मेरा जो अब जो फाइनल जो प्राइस होगा ना, वो कितना रहेगा, वो 80 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब उसने बोला है कि भाई जो न्यू प्राइस बना, क्या बना, जो न्यू प्राइस बना,
उसमें मैंने 25% इंक्रीज कर दिया है। क्या किया है? 25% इंक्रीज कर दिया है। तो जब मेरा न्यू प्राइस क्या बन गया है? मेरा 80 बन गया है। अब इस 80 में मुझे क्या करना पड़ेगा? 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या मैं 80 में सीधा सीधा 25% जोड़ दूंगा? एक बात बताना मुझे, क्या मैं 80 में सीधा सीधा 25 जोड़ दूंगा? नहीं, ये मैंने क्या किया है भाई, ये मेरा 80% हुआ है, तो मेरी तो ये तो क्वांटिटी हो गई। यहां मैं 100 में डायरेक्ट 20 क्यों माइनस कर पा रहा था? क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो 100% है वही तो सब पूरा बेस रहता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें 20 का माइनस किया। ठीक है, तो अब मेरा ये पाया। लेकिन अगर मैं इस चीज को दूसरे तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ इस चीज को लंबा खींच रहा हूँ? क्योंकि भाई आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आया कि मैं 100 से डायरेक्ट 80 पे क्यों गया, मैंने कुछ किया क्यों नहीं। देखो, मान लो कि मैंने 100% का मुझे 20% लाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 100, ठीक है, 100% का मान लो, चलो 100 ही रहा, वैल्यू 100 रही। इसका मुझे अगर 20% निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। तो मान लो कि मेरा प्राइस जो था वो क्या था? मेरा 100 ही था। इसीलिए मैं 100 मानता हूं हमेशा कि भाई प्राइस जो था मेरा अगर 100 होगा तो मेरी जो क्वांटिटी जो होगी, जितना कम हुआ वो कितना हुआ? 20 हुआ। तो मतलब ये 20% इक्वल टू 20 है ना। तो इसीलिए मैंने 100 में 20 का माइनस किया, तो वो कितनी क्वांटिटी रह गई? 80 रह गई। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट 80 में 25 जोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 25% हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका 25% निकालना पड़ेगा 80 का। तो 80 का 25% में कैसे निकालता था भाई? 80 इंटू 25%, है ना। जो 25%, अब इसकी वैल्यू अगर निकालना होगी तो क्या निकालोगे? 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 2, फिर 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 20 निकला। तो भाई मेरा भी चेंजेस कितना हुआ? इसका मतलब हकीकत में अगर मैं देखूं 25% तो बोल दिया, लेकिन अगर मैं नेट क्वांटिटी में देखूं तो ये मेरा कितना बढ़ा है भाई? 20 बढ़ा है। एग्जैक्ट कितना बढ़ा है? 20 बढ़ा है। तो इसमें मैं जो अगर मैं बात करूंगा भाई 80 में मैं 20 का प्लस नहीं करूंगा, मैं किसका करूंगा? 20 का करूंगा। क्या करूंगा? 20 का करूंगा, 25 का प्लस नहीं करूंगा। ये मेरी नेट क्वांटिटी आई है 20, है ना। 20 ही तो बढ़ा है, तो इसका मतलब मैं 20 कर दिया। तो मेरा फाइनल मेरा कितना आएगा? फिर से ये 100 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि भाई नेट चेंज कितना हुआ प्राइस में। भाई पहले मेरा प्राइस कितना था? 100 था। तो अब आखिरी पे भी इतने दोनों कंडीशन के बाद मेरा जो चेंजेस, वो जो प्राइस है वो कितना है? 100 ही रहा। तो नेट चेंज कितना आ रहा भाई? कोई भी चेंज नहीं रहा, तो नेट चेंज 0 रहा है। आ गई बात, ये नॉर्मली बात समझ में, है ना। देखो मैं एक और बार इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं क्या है भाई। देखो मैंने अगर बात करूंगा कि भाई मेरा क्या है, प्राइस 20% बढ़ रहा है, 20% अगर इंक्रीज हो रहा है इसका, तो हमेशा जब भी इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट के थ्रू जाऊंगा तो मैं क्या मानूंगा कि लेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 100। ठीक है, मान लो किसी भी आर्टिकल की जो प्राइस होगी ना, आप हमेशा 100 मान के चलना। अगर आप 100 मानोगे तो आप लोगों ने मैंने बोला कि भाई 20% मैंने इंक्रीज किया है, तो 100 का 20% कितना होगा? आप बस ये बता दो। नॉर्मली आपको क्या करना है, बगल में रफ वर्क करना है, आपको ये बताना है कि भाई 100 का 20% क्या होगा। तो 100 का 20% निकालने के लिए मैंने क्या किया था? 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 20 हो गया। तो जो क्वांटिटी आई वो उसमें माइनस होगा, 100 माइनस 20, तो कितना हो गया? 80, है ना। अब उसने बोला कि जो न्यू प्राइस बनी है उसमें मैंने उस न्यू प्राइस का 25% माइनस किया है। तो न्यू प्राइस क्या है? 80 है। तो 80 का 25% अगर मैं माइनस करूंगा तो परसेंटेज को हटाया तो ये क्या लगेगा? यहाँ पर मेरा 100 लगेगा, है ना। जैसे 100 लगा, ये करा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है 20, वही तो माइनस होगी इस 80 में। तो मतलब 80 का 25% होता है 20, है ना। 80 का 25% होता है 20। तो मैं क्या करूंगा? 80 माइनस 20, वो 80 प्लस 20, क्योंकि 25% बढ़ाया है ना आप लोगों ने, तो 25% आप लोगों ने बढ़ाया। ये यहाँ पे 20% कम किया था और 25% इंक्रीज किया था, है ना। तो यही चीज थी। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपने क्या किया था अभी कि जो मेरी प्राइस थी उसकी वैल्यू क्या मानी थी? 100 मानी थी, है ना। 100 मानी थी। पहले जब मैंने 100 मानी
सबसे पहले मैंने जब 20% किया तो मेरी प्राइस कितनी घट गई, 80 रह गई। फिर जब मैंने 25% बढ़ा दिया नई प्राइस में तो फिर से वो 100 हो गई। इसका मतलब नेट चेंज कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, है ना। आ गई बात समझ में, है ना। अब इसी बेस पर एक और कंसेप्ट आ जाता है कि भाई इफ अमाउंट या क्वांटिटी इज इंक्रीज या डिक्रीज्ड, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, है ना। अगर किसी भी अमाउंट हो, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो, अगर क्वांटिटी मेरी इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन क्वांटिटी या फिर अमाउंट, भाई प्राइस कम कर दिया ज्यादा कर दिया, इज इक्वल टू इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, है कि नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब आप बोलोगे अरे सर ये समझ में ही नहीं आया क्या है। भाई नॉर्मली एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एग्जांपल देता हूं कि देखो मान लो एक स्कूल है या कोचिंग ही मान लो, एक स्कूल है जहां पर जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था तो उसकी पहले प्राइस थी 5000 रुपीज, ठीक है। एक टाइम आया कि भाई टीचर ने बोला कि नहीं यार मेरे को पढ़ना नहीं पड़ रहा है, मैं एक काम करता हूं इसकी प्राइस को बढ़ाकर मैं 6000 कर देता हूं, ठीक है। इसकी प्राइस को बढ़ाकर मैं 6000 कर देता हूं। तो बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस क्या हुआ, ठीक है। अब आपने तो सीधा बोल दिया कि अरे सर को मोटा मोटा अगर मैथमेटिक्स लगाओगे 5000 से 6000 कर दिया तो भाई 1000 रुपये बढ़ गया, सीधा सीधा बढ़ गया 1000 रुपये, तो सॉरी हाँ ठीक है 5000 से 6000 कर दिया तो 1000 रुपये बढ़ गया। लेकिन लेकिन क्या हुआ, आपने वो मैंने बोला भाई परसेंटेज में बताओ ना कितना बढ़ा। नॉर्मली लोगों को परसेंटेज में आइडिया होता है कि भाई कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो कैसे बताओगे, है ना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई डिफरेंस परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन वैल्यू। तो इसको अगर मैं सीधा सीधा अगर दूसरी चीज में लिखा जाऊं डिफरेंस बोल सकता हूं उसको, है ना। तो भाई कितना इंक्रीज हुआ, वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, भाई 1000 रुपये इंक्रीज हुई। इसका मतलब 6000, मतलब कितना भी कर लो, इसको मैं दूसरी भाषा दूसरी चीज में मैं लिख सकता हूं भाई 6000 माइनस 5000, है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। भाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5000, 5000 का डिवाइड हो जाएगा इंटू 100%। में निकाल रहे हैं ना अपन लोग, परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100 तो करते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, ये कट गया ये कट गया, 5 से किया 5 दूनी 10 20, कितना हो गया भाई, कितना परसेंटेज जो है वो चेंजेस आया, तो 5000 जो आया 20%। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को इसको और ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो देखो 5000 का 20% कितना होगा, 5000 इंटू 20% कितना हुआ, देखो 0 से 0 कट गया, कितना हुआ 20 इंटू 50 कितना हो गया 1000 हो गया। क्या ये चेंजेस आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है ना। तो आप डायरेक्टली परसेंटेज इंक्रीज और चेंजेस डिक्रीज निकाल सकते हो। कैसे भाई, इंक्रीज जितनी भी मेरी वैल्यू कम हुई है ज्यादा हुई है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। एक और तरीका, इसी को एक और एग्जांपल में समझा देता हूं। मान लो कि मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी इस साल 20% इंक्रीज हुई, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरी सैलरी 1000 थी, ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मैंने 12 के परसेंटेज तो निकाल लिया, है ना, ठीक है। तो मान लो मेरी इस साल मेरी सैलरी थी 10,000, ठीक है। तो 6 महीने बाद वो सैलरी बढ़कर 2000 हो गई, ठीक है। तो बताओ कि दो यानी 20,000 हो गई। तो बताओ कि मेरा परसेंटेज चेंज कितना हुआ सैलरी में, क्या मेरी सैलरी बढ़ी या घटी। सबसे पहले तो यहीं से पता चल जाएगा, 10 से 20,000 हो गई तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो गई। अब अगर मैं परसेंटेज चेंज बताऊंगा तो क्या बताऊंगा भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है, 10 से 20,000 मतलब 10,000 सैलरी बढ़ गई, है ना। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी थी 10,000 थी, 10,000 इंटू 100%, तो कितनी बढ़ गई भाई 100% सैलरी इंक्रीज हो गई, है ना। आ गई बात समझ में, नॉर्मली चीज समझ में आ गई ना। अब देखो इसी के साथ एक और चीज है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को ये वाली चीज बताई कि भाई प्राइस जो थी वो पहले आर्टिकल के 20% डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई,
है ना। आप लोगों ने चलो दो में तो ये सिंपल सा आराम तरीके से कर लिया। मान लो कुछ टफ आया है चीजें, मान लो उन्होंने बोल दिया एग्जांपल के तौर पे कि भाई आपका जो प्राइस है वो आप लोगों का 20% इंक्रीज हुआ है, फिर बोल दिया कि भाई 25% डिक्रीज हो गया, फिर 30% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, फिर 12% इंक्रीज हुआ, ऐसे ऐसे करके कुछ कर दिया। ठीक है, तो बताओ नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, सीधा सीधा बोल दिया। तो भाई इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। भाई देखो जो मैंने आप लोगों को बताया ना सेम वही तरीका है, बट एक फॉर्मूला याद रहता है ना आप लोगों को जल्दी हो जाता है। भाई वो सिंपल सा फॉर्मूला है, मान लो कि सीधी सीधी अगर कोई भी क्वांटिटी है, मान लो एक क्वांटिटी पी है, एक क्वांटिटी पी है और उसमें मैंने चाहे मैंने प्राइस में इंक्रीज किया हो चाहे डिक्रीज किया हो X%, Y%, Z%, ठीक है, इनको चाहे मैंने इंक्रीज करा, मान लो मैंने बोल दिया कि X% इंक्रीज हुआ, Y% इंक्रीज हुआ, Z% इंक्रीज हुआ है, डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFG कुछ भी लिख दो। तो उसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जो मेरा फाइनल जो वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू जो आएगी किसकी, पी की, क्योंकि भाई मान लो पहले 10 था, मान लो किसी चीज की प्राइस 100 है, एग्जांपल के तौर पे किसी चीज की प्राइस 100 है, तो मैंने बोल दिया कि भाई इसमें मैंने 25% इंक्रीज कर दिया तो वो हो जाएगा 125। फिर मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने ना इसमें ना 20% डिक्रीज कर दिया, तो 20% डिक्रीज करने के लिए मैं आप कैलकुलेट करके देखूंगा कि भाई 125 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 20% निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 100 से ये कट गया, 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 5 25, ये हो गया 12.5, है ना, 12.5, 12.5 और 2 ये कितना हो जाएगा मेरा 25, है ना, 20% निकाल रहे हैं ना, तो 100 हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 25, तो 25 आएगा। अब इस 25 में मैं माइनस करूंगा तो कितना रहेगा 100 आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि नहीं यार मैं 30% और डिक्रीज कर रहा हूँ, तो कितना लंबा घूम रहा है ना। तो बस इसी इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, बार बार इतना लंबा ना ले जाते हुए डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला सिंपल है भाई, क्या है ये निकाल लिया, ठीक है, तो ये मेरी धीरे धीरे वैल्यू निकलती जा रही है। तो ऐसे ही मैं फाइनल वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ भाई, इक्वल टू पी, मतलब जो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू थी इंटू 1 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, भाई वही है ना X%, है ना, इंटू 1 प्लस माइनस y डिवाइडेड बाई 100, फिर 1 प्लस माइनस z डिवाइडेड बाई 100, डॉट 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 और भी जितने भी होती जाएगी। अब इसमें प्लस का मतलब हो गया आप लोगों का इंक्रीज होना, माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज होना, कहीं भी आई बात समझ में। प्लस का मतलब हो गया इंक्रीज होना, माइनस का मतलब हो गया डिक्रीज होना, ठीक है, ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को नॉर्मली। देखो ठीक है, अब देखो नॉर्मली इस चीज को अगर मैं बात करूंगा इस पूरे उसकी, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर उसी वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करके दिखाऊं इस चीज में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं, ये वाला ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई इफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, ये है। अब देखो ये आप बोल रहे हो सर ये लिखा कैसे, भाई देखो आप लोगों को पता है कि मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया था, और मैंने जैसे ही देखा कि भाई एक पार्ट में मेरा बहुत ज़्यादा आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है ना, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर ये जो है इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा कंपाइल वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पूरा सिंगल वीडियो है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको जो भी मेरी आवाज़ खराब थी मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, इसीलिए पहले से बना हुआ था ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अरे सर आपने तो पहले से बना के रखा हुआ है हम कैसे करेंगे, है ना, तो वो चीज़ समझो इस चीज़ को, है ना, नॉर्मली समझ में आ गई ना बात। तो भाई ठीक है, तो देखो इफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम इज 25%, अब देखो वही वाली चीज़ हो गई जो जहां पर मैंने पहले क्या किया था, पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 10% वो किया, है ना, तो वही चीज यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो देखो यहां पर क्या किया है, 10% जो है वो मैंने क्या किया, 25% जो था इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया। तो इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं ना इसको ना ठीक कर लूँ, तो जरा 1 मिनट रुकना, है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता हूँ उस चीज़ को जिससे अपन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। अब ठीक है, मैंने इसको क्लीन कर दिया है।
सिंपल सा आप देखो, नॉर्मली अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को करके दिखाऊं आप लोगों को, तो देखो उसमें क्या था, वही भाई 20% क्या किया था सबसे पहले, 20, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था भाई, सबसे पहले उन्होंने प्राइस को 25% इंक्रीज किया था, है ना, 25% इंक्रीज किया था, फिर 20% डिक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज किया। तो उन्होंने बोला भाई नेट चेंज कितना होगा, क्या होगा, नेट चेंज कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद अपन चेंज निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगा के अगर मैं मान लूं कि मेरी जो प्राइस थी, जो मेरी स्टार्टिंग प्राइस थी वो पी थी, क्या थी, मेरी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो पी थी, और मेरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस माइनस वाई अपॉन 100, 1 प्लस माइनस जेड अपॉन 100। याद रखना कि भाई आप लोगों को ना इसी तरीके से करना है, बस ये याद रखना कि घट रहा है कि बढ़ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले क्या था, पी तो रहेगा ही रहेगा 1। अब ये देखो कि 25% जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब है भाई प्लस सिंबल लगाना है, तो मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया। कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100, है ना। ऐसे ही अगर मैंने बोला 1, जहां पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है 20%, है ना। जब डिक्रीज हो रहा है तो 1 माइनस 20 अपॉन 100, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 अपॉन 100, है ना। अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा, अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला नहीं है। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो फाइनल वैल्यू निकालने के लिए अब ये क्या हो जाएगा, पी, ये कितना हो जाएगा आई एम सॉरी, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा मेरा 5/4, है ना। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और 4/5, है ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा, और हाँ 10, ये कट गया, 10 आ गया, 11/10 हो गई बात, चीज समझ में। अब देखो 5/4 से 4/5 कट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 11p डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। यहां पर मुझे परसेंटेज चेंज नहीं पता चला है अभी। अब परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला था भाई जो भी चेंज आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, है ना, इनटू 100, है ना। अब मेरा चेंज कैसे निकालूंगा भाई, जो मेरा फाइनल वैल्यू आई, फाइनल वैल्यू क्या है मेरी, 11p डिवाइडेड बाय 10 माइनस ओरिजिनल जो मेरी पहले थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यही तो होगा मेरा चेंज। भाई पहले मेरा जितना था उस जितना बड़ा जो मेरा पहले था वो हो जाएगा, उसका डिवाइडेड बाय p इंटू 100। तो ये मेरा परसेंटेज चेंज होगा। अब कैसे निकलेगा भाई, इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा आई एम सॉरी, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आएगा, यहां पर दिया जाएगा मेरा p/10 डिवाइडेड बाय p इंटू 100। तो कितना वैल्यू हो जाएगी, p से p कैंसिल, ये इधर ऊपर कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10%, ये तो रहेगा, है ना। ये सब नीचे वाली चीज है, ये इधर से इधर कट गई, p से p कट गया, 1/10 बचा, है ना। 1/, एक मिनट, p से p हो गया, ये हो गया p/10, हाँ ये कट गया, ये 1/10 बचा, तो 100/10 हो गया, ये वाली चीज आई बात समझ में, है ना। ये सब हो गया काम अपना नॉर्मली, है ना। तो ये 10% आ गया, तो ये मेरी फाइनल क्या निकला, परसेंटेज निकला। अब आप देख रहे होगे कि ऐसे क्वेश्चन में जहां पर मैं परसेंटेज चेंज पूछ रहा है वहां पर थोड़ा सा लंबा पहुंच रहा है, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है ना, आप लोग केवल वहीं यूज करना जहां पर आप लोगों को फाइनल वैल्यू पूछी जाती हो। अगर आप लोगों को परसेंटेज चेंज वाली बात करनी है ना, तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे डायरेक्ट, वही वाली कैसे करोगे डायरेक्ट, भाई सीधा आप लोगों को क्या निकालना है, नेट परसेंटेज चेंज निकालना है। नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे भाई, देखो जैसे 25% इंक्रीज हुआ आई एम सॉरी, ठीक है। नेट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो मैंने बेसिक मेथड बताई अभी, कैसे बताई, बेसिक मेथड ये बताई थी मैंने आप लोगों को कि भाई
आप लोग सबसे पहले वैल्यू को क्या मानोगे, 100 मानोगे। क्या मानोगे, 100 मानोगे। ठीक है, पी की वैल्यू क्या मान ली आप लोगों ने, 100 मान ली। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो बोलता जा रहा है ना बस वो करते जाओ। जैसे 25% इंक्रीज की बोली तो मैंने क्या किया, 125 कर दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई 20% डिक्रीज कर दो, तो 125 का 20% कितना हो जाएगा मेरा, और 125 माइनस 25 डिक्रीज किया ना मैंने, तो कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा। अब देखो जो वैल्यू मेरी यहाँ थी, जो वैल्यू मेरी यहाँ थी, सेम वैल्यू हो गई, तो अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने बोला कि 10% इंक्रीज कर दो, तो जो भी मेरा परसेंटेज चेंज आएगा वो यही तो रहेगा 10% इंक्रीज का, है ना। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 10%। आ गई बात समझ में, है ना, नॉर्मली बात समझ में आ गई, ये वाली चीज क्लियर हो गया ये माइंड में अपने में। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक्स बनानी है कि भाई मैं परसेंटेज तुरंत बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे निकाल लूंगा। भाई मुझे कुछ नहीं करना, वहां पर जाके अगर आप लोगों को इंक्रीज या डिक्रीज बोला गया हो, इंक्रीज या डिक्रीज बोला गया हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से उस इंक्रीज और डिक्रीज को प्लस या माइनस कर लेना है x%, है ना। तो उस 100% में से करोगे तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी। अब ये परसेंटेज की बात है, अगर आप लोगों का नेट वैल्यू की बात चलिए, मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 20 का 10%, तो फिर तो आप लोगों को 20 इंटू 10 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरा 2, है ना। 20 का 10% 2 आ जाएगा। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, आप लोगों ने एक चीज बहुत नोटिस की होगी कि अपन बार बार जब चीजें कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अपन को समझ में आ गया, कोई भी वैल्यू का अगर आप लोगों को परसेंटेज निकालना है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। और फिर जो आप लोगों को चेंजेस बताने हैं उसमें, अब वो चीज फिर घट रही है बढ़ रही है, उसको आप लोग प्रीवियस वैल्यू से आप लोग क्या करोगे, प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैं सिर्फ क्या मान के चल रहा हूँ भाई, 100 मान के चल रहा हूँ, कोई भी वैल्यू चलो हटाओ, 100 के बार बार मैं मान रहा हूँ, मान लो मैंने 50 मान लिया, मैंने बोला इस 50 में मैंने 10% का इंक्रीज किया, 10% का इंक्रीज किया, फिर मैंने 20% डिक्रीज किया, तो भाई प्रॉब्लम पता है क्या होगी, आप लोगों को यहां से इसकी ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नेट परसेंटेज चेंज निकालोगे। क्या निकालोगे, नेट परसेंटेज चेंज निकालोगे। नेट परसेंट चेंज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बेसिक का बताया। सबसे पहले आप आपको कोई भी वैल्यू दी हो, आपको कोई मतलब नहीं बन रहा है, आप उस वैल्यू को लास्ट में यूज करना। आप सिर्फ क्या करना, पहले नेट परसेंटेज चेंज निकाल लेना इसकी हेल्प से। हाँ, अगर फाइनल वैल्यू निकालने की बात की होगी, जैसे 50 का उन्होंने बोला कि इसका फाइनल वैल्यू निकाल लो, ठीक है, क्या बोलेंगे, फाइनल वैल्यू निकाल लो, तो क्या करोगे, वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1 + -x/100 वाला, है ना, p/। और अगर आप लोगों को नेट परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, आप लोगों को डबल पड़ जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना, इसी की हेल्प से डायरेक्ट निकाल लेना, वो जल्दी हो जाता है ना। कैसे, जैसे 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया, फिर क्या किया 20% डिक्रीज किया मान लो, तो 110 का 20% क्या हो जाएगा भाई, 11 दूनी 22, तो 22 हो जाएगा। तो ये 22 नहीं रहेगा, 110 माइनस 22 होगा। आई बात समझ में, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा 8 हो जाएगा, है ना, 88 हो जाएगा। अब 88 का उन्होंने बोल दिया भाई 10% फिर इंक्रीज करो, तो क्या करोगे, इसमें इसका इंटू कर दोगे, और क्या कर दोगे, 88 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 8.8 हो जाएगा। तो 8.8 इसमें जुड़ जाएगा, प्लस 8.8 हो जाएगा। तो अब जो भी होगा फाइनल, तो ये जो होगा 8.8 और 88, और फिर क्या हो जाएगा ये 8.8, तो कितना हो जाएगा 8.8 88 8.8, ठीक है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और 8 16 1 96, तो ये हो जाएगा 96.8%। ये हो जाएगा तुम्हारा नेट परसेंटेज चेंज। क्या हो जाएगा, नेट परसेंटेज चेंज हो जाएगा आप लोगों का 96.8। अब आप लोगों को सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, 96.8% का इंटू कर दोगे अपना जो भी वैल्यू आएगी। जैसे 50 फाइनल करने के बाद 10% बढ़ाया घटाया, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि भाई 100% से कम हो गया ना, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो कम आएगी, इंटू 96.8% है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो बन जाएगी। नॉर्मली चीज समझ में आ गई ना, है ना, आ गई बात समझ में, ठीक है। आंसर मेरा क्या आएगा, इंक्रीज ऑफ 10%। आ गई बात समझ में, है ना, आ गई ना। अब एक तरीके का और क्वेश्चन है, वो भी अपन देख लेते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वो और दिखाता हूं, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है,
ठीक है, वैसे मार्क्स वाला भी मेथड अभी अलग और बताऊंगा, लेकिन इससे भी आप लोगों को चीज समझ में आएगी। देखो इसमें जो भी बोला है ना बस आप वो करते जाओ। क्या बोला है इसमें, जो भी बोला है आप वो करते जाओ। इनने बोला कि भाई पी जो है, एक स्टूडेंट है पी, उसने 40 मार्क्स लेकर आया क्यू से ज्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं क्यू के मार्क्स बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अगर मैं क्यू के मार्क्स बोलूंगा, आई एम सॉरी मेरे थोड़े कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए वीडियो बीच में बंद हो गया था, मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, पी जो था, पी इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी का स्कोर जो है वो 40 मार्क्स मोर देन क्यू है। इसका मतलब जो भी मेरा क्यू का मार्क्स होगा, जो भी मेरा क्यू का मार्क्स होगा उसमें अगर 40 मार्क्स मैं जोड़ दूं तो वो मेरे कितने किसके बन जाएंगे, वो पी के नंबर बन जाएंगे, है कि नहीं है। अगर अगर क्यू जो है 10% लेस लेकर आता है पी से, क्या है, क्यू के मार्क्स जो है वो पी के जितने भी नंबर आए हों उससे 10% कम है, तो मान लो कि जो पी के नंबर जो है ना वो मेरे पी है। लेट पी स्कोर्स, एक मिनट, पी स्कोर्स पी नंबर है ना, मान लो पी नंबर है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 10% लेस कर दूं इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90% कम आएंगे ना मार्क्स, मतलब 100 माइनस 10 पी, यही तो नंबर रहेंगे इसके, 100 माइनस 10% पी, ये होंगे। तो क्यू के मार्क्स कितने हो जाएंगे, क्यू इज इक्वल टू 0.9 पी, ये तो होने वाला है। 10% कम करने का मतलब क्या हुआ मेरा, 90% पी, पी पी का 90%, तो 90% कितना हो जाएगा मेरा, 0.9। आ गई बात समझ में ये चीज। तो जब मैंने ये चीज निकाली, क्यू की वैल्यू निकाल ली, पी की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्या मैं, तो मैं क्या करूंगा, पी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पी इज इक्वल टू 40 प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 0.9 पी, क्या है 0.9 पी। तो मेरा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको इधर लेके आ जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0.9 पी, पी माइनस 0.9 पी इज इक्वल टू 40, तो 0.1 पी इज इक्वल टू 40, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। देखो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की चीज है ना, लीनियर इक्वेशन वाली टाइप से सॉल्व करना है। इसमें कहीं भी हम लोगों ने परसेंटेज का यूज नहीं किया, बस हमें ये पता है, बस एक ही कंसेप्ट था कि यहाँ पर 10% कम लेकर आ रहा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.9 पी। आ गई बात समझ में, 90% है ना, आप तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू 90% ऑफ पी। तो 90% ऑफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने पहले भी बताई है, कुछ नहीं करते, 90 पी डिवाइडेड बाय 100, तो क्या जाएगा 0.9 पी, है ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। तो ये पी की वैल्यू आ गई। अब वो बोल रहा है कि भाई बताओ कि क्यू ने कितना स्कोर किया। देखो कई लोग क्या होंगे, अरे सॉल्यूशन निकल आया 400 और टिक लगा के आ जाएंगे, नहीं, उनने पी का नहीं क्यू का पूछा है, तो क्यू की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे आप लोग। अब तो सीधा सीधा क्या बोला उसने, पी की वैल्यू, पी क्यू से कितने नंबर ज्यादा लाया, 40 नंबर ज्यादा लाया। इसका मतलब क्यू के जो मार्क्स होंगे वो पी से 40 कम होंगे, तो कितना हो जाएगा 360। आ गई बात समझ में, कैसे, देखो P इज इक्वल टू क्यू प्लस 40 था, तो P की वैल्यू 400, 40 को इधर लेके आ गया मैं, -40 इक्वल टू क्यू, तो Q इज इक्वल टू 360। आ गई बात समझ में, है ना, सिंपल है ना, कोई वो तो नहीं है इसके अंदर कि अरे सर ये तो बहुत वो हो गया, ये नहीं हुआ, है ना। दूसरी चीज, इसको अपन एक और मेथड से कर सकते हैं, वो इतनी सिंपल मेथड है कि भाई आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। भाई कुछ मत करना, सीधा सीधा देखना कि भाई ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। इनने बोला है कि जो P जो है वो Q से 40 नंबर कम लेके आ रहा है, क्या कर रहा है, P जो है वो Q से 40 नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है। अब मैं अगर ऑप्शन में रखूंगा, सबसे पहले मान लो ऑप्शन नहीं रखा मैंने 360, मान लो मेरी Q की वैल्यू 360 है, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 360 प्लस 40 मतलब 400 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज इनने बोली। साथ में इनने बोला कि भाई जो Q की जो स्कोर है ना वो P से 10% कम है, तो P का स्कोर जो है और Q से 10%, सॉरी Q का स्कोर जो है वो P से 10% कम है। अब P से 10% कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, 400 माइनस 10%, यही तो होना चाहिए, 400 माइनस 10% ऑफ P, है ना। P ऐसे लिख सकते हैं, P माइनस
10% ऑफ पी, या फिर मैं सीधा सीधा इसको लिख दूं 90% ऑफ पी, जी तो होगा 90% ऑफ पी। तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा बात, 400 का 90% क्या हो जाएगा, इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया, 9 चौक 36, 360 आ गया। क्या भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, हाँ भाई कर रहा है। भाई अगर आप बोलोगे अरे सर ये तो तुक्का हो सकता है, और देखो दूसरा चीज सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने 400 रख दिया क्यू की वैल्यू, मान लो मैंने क्यू की वैल्यू क्या रख दी, 400 रख दी, तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर मेरी 440 होनी चाहिए। अब वो बोल रहा है कि भाई क्यू की वैल्यू जो है पी की वैल्यू से 10% कम है, मतलब 90% है, तो पी का 90% क्या हो जाएगा, 90% डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कट गए, ये कट गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल आई 3, 9 चौक 36, 37 38 39, देखो 396 आ रहा है कि नहीं है। अब ये बात बताओ 396 दिख रहा है क्या कहीं भी ऑप्शन में, क्या दिख रहा है, क्या कोई वैल्यू दिख रही है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना। अभी आपने खुद देखा कि भाई मेरा यहाँ पर 400 आ रहा है क्यू की वैल्यू, इसकी वजह से मेरे पी की वैल्यू 440 हो रही है, लेकिन जब जैसे ही वो 10% वाली बात आती है तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, 396 बन जा रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये चीज भी देख लेना, आगे बात समझ में ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो सॉरी, ये तो था मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो होंगे इनकम या एक्सपेंडिचर टाइप। क्या होंगे, इनकम या एक्सपेंडिचर टाइप। अब ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है भाई, उसमें बोल दिया कि भाई एक कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस मैंने X% से इंक्रीज कर दिया, मान लो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई भी आर्टिकल है जिसका प्राइस मैंने X% से इंक्रीज कर दिया है, फिर उसके बाद कितना परसेंट मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब क्या बोल रहा है, कितना परसेंट मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा कि मतलब आर्टिकल के कंजम्पशन में, कि भाई जो मेरा एक्सपेंडिचर जो है ना वो जितना पहले था ना उतना ही हो जाए। क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला कि अगर मैंने किसी भी प्राइस का आर्टिकल, जो जैसे कोई भी चीज है, जैसे मैंने ली पेन ली, पहले पेन मेरी क्या आती थी, 10 रुपए की आती थी, मान लो मैंने इस पेन पर 10% इंक्रीज कर दिया, तो अब वो पेन कितने की हो जाएगी, 11 रुपए की हो जाएगी, है ना। तो अब मुझे कितनी कम पेन खरीदनी पड़ेंगी, कि वैसे पहले मेरी पेन, अगर मैंने मान लो 10 पेन ली तो 10 पेन मेरी कितनी की आ रही थी, 100 रुपए की आ रही थी। तो बताओ कि अगर मैं 100 के 100 रुपए ही खत्म करूं, 100 के 100 ही रुपए खत्म करूं, तो मैं कम से कम कितनी पेन खरीदूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो देखो भाई दो तरीके से है। पहली बात, इसमें आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो। वो फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। क्यों भाई, मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया है ना। प्राइस जब यहां पे इंक्रीज करूंगा तो मैं कम ही चीज तो खरीद पाऊंगा। जैसे अगर कोई भी प्राइस, जैसे पेन की प्राइस 10 रुपए की थी, अब 11 रुपए की हो गई, मेरे पास तो 100 ही रुपए थे, तो क्या आप अब ज्यादा पेन खरीदोगे या कम पेन खरीदोगे, भाई कम ही तो खरीद पाओगे। तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, वो उसका अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, X/100 प्लस X इंटू 100%, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। आ गई बात समझ में, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि भाई अगर मैंने प्राइस को डिक्रीज कर दिया, मान लो मैंने प्राइस को जो है X% से डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा भाई, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस X, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, अब आप लोग कंजम्पशन इंक्रीज करोगे ना, प्राइस डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, तो 100 में से माइनस कर दोगे इंटू 100%। आ गई बात समझ में, आई ना बात समझ में। तो ये कंजम्पशन वाली बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं इनकम की बात करूंगा, तो उसमें भी सेम चीज रहेगी। एक बात बताओ कि कोई भी इंसान की अगर इनकम बढ़ा दी जाए, अगर किसी भी इंसान की इनकम अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, सिंपल से, जैसे कंजम्पशन में बात करी थी, भाई वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा।
है ना। एक और चीज है, अगर बोल दिया कि किसी, मतलब कंपैरिजन वाली बात बोल दी, कंपैरिजन वाली बात, उनने बोल दिया कि अगर एक इंसान ए है मान लो, ठीक है, और वो X% ज्यादा कमाता है बी से। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक इंसान ए है जिसकी इनकम बी से X% ज्यादा है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा किसका, ए का, अगर मैं कंपेयर करूंगा ए का बी के साथ, है ना, मतलब तो जितना इन्हें क्या बोल दिया कि ए की इनकम जो है X% ज्यादा है बी से, तो मेरी बी की इनकम क्या होगी, बी की इनकम कितनी होगी, कितनी ज्यादा होगी उसकी, तो बी इज अ मोर इन कंपैरिजन टू द ए, है ना। तो बी की जो इनकम होगी ना, बी इनकम कंपेयर टू ए। अब ये बताओ, जब मैं बोल ही रहा हूं कि X% ज्यादा है बी से, ए की इनकम जो है वो बी से एक्स की, एक मिनट में थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा हो जाता है ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि मैंने पहले से ही बोल दिया है कि जो ए की जो इनकम है वो बी से X% ज्यादा है, तो इसका मतलब बी की इनकम अगर मैं कंपेयर करूं ए से, तो क्या हो जाएगा, वो लेस ही तो रहेगी, है ना, लेस ही तो रहेगी, लेकिन वो कितनी रहेगी, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा वो कितनी परसेंट रहेगी लेस, तो भाई सीधी सीधी बात है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, X/100 प्लस X इंटू 100, वही वाली चीज होगी जो मैंने पहले बताया था, है ना। अगर मैंने बोला कि ए की इनकम X% कम है बी से X% कम है, तो बी की इनकम अगर मैं कंपेयर करूंगा टू ए, तो वो ज्यादा ही रहेगी हमेशा, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, X/100 माइनस X इंटू 100। अब ये तो फॉर्मूले से बात हो गई। अब आप बोलोगे अरे सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो जिससे हम लोगों को समझ में आए, तो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं दोनों मेथड्स बताऊंगा इसके अंदर, एक फॉर्मूले से करने वाली, क्योंकि कई लोग जो होते हैं फॉर्मूला याद कर लेते, कई लोग नहीं कर पाते, तो मैं पहले फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलो बताता हूं मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझो आप। अभी तक अपन ने जैसा किया था, अपन बोलते थे कि भाई 25% बढ़ा दिया फिर घटा दिया, फाइनल कितना परसेंट है, नहीं, इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक चीज है जिसका प्राइस मैंने 25% बढ़ा दिया है। मान लो किसी इंसान के पास सिर्फ 100 ही रुपए है, ठीक है, तो और मान लो 100 रुपए है, मान लो कि उस चीज की प्राइस जो है वो 25 रुपए थी पहले, ठीक है, तो वो एक उसमें 4 चीजें खरीद सकता था, है ना, 4 आइटम खरीद सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, उस चीज की कीमत 125 हो गई है, क्योंकि 25% बढ़ गया, 125 हो गई है, लेकिन उसके पास तो 100 ही रुपए है ना। तो एक मिनट सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो क्या बोला उसने, पहले क्या था 25 रुपए थी, अब उसने क्या किया 25% उसकी कीमत बढ़ा दी, तो इसका क्या किया उसने, 25% उसकी कीमत बढ़ा दी, तो इसका मतलब वो जो पहले 4 चीज खरीद पाता था, अब वो थोड़ी सी कम चीज खरीद पाएगा। तो बस वही तो हम लोगों को बताना है कि वो कितनी कम चीजें खरीद पाएगा। आई बात समझ में। और उसने क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, ना कि क्वांटिटी में। वैसे ही परसेंटेज में बात करें तो वाली, तो इसमें क्या करूंगा, मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। मैंने अभी ही आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि अगर किसी भी आर्टिकल का प्राइस X% इंक्रीज कर दिया जाता है, X% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज कंजम्पशन क्या होगा, फाइनल परसेंटेज कंजम्पशन क्या होगा मेरा, सीधी सीधी बात है X/100। अब ये बताओ प्लस होगा या माइनस होगा। अब मैंने क्या बताया था समझाने के लिए कि भाई आप लोग बताओ कि कोई भी चीज अगर इंक्रीज होगी, कोई भी अगर प्राइस मैंने अगर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मेरा जो कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा नॉर्मली, अब जो जो कंजम्पशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज होना होगा तो क्या होगा, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ना चाहिए ना, तो प्लस एक्स हो जाएगा इंटू 100। अगर ये मेरा डिक्रीज होता, प्राइस जो होता वो डिक्रीज होता, तो यहाँ पर माइनस आ जाता। सीधी बात है ना, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। आ गई बात समझ में, है ना, आई ना बात समझ में। तो एक मिनट, हाँ मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले फॉर्मूला गलत बता दिया क्या, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने गलती से नहीं बता दी, हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला गलत बता दिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल से बता दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, कहीं कहीं हो जाता है थोड़ा सा उसमें, वैसे भी मेरा अभी बार बार कंप्यूटर परेशान कर रहा है, तो मैं चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो
मैंने कल ही आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब मैं आप लोगों को कल फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने बताया जब भी आप डिक्रीज करोगे चीजों को तो क्या होगा, हमेशा माइनस सिंबल आएगा, नेगेटिव। जब आप इंक्रीज करोगे तो हमेशा पॉजिटिव सिंबल आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हूँ, एक मिनट, ये तो अच्छा एक्सपेंडिचर प्राइस वाला था ना। हाँ, प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है ना। प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन में डिक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा, प्लस आ रहा है, सही तो है, सही तो है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने पे क्या हो रहा है, प्लस है। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, और अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बस वही वाली चीज़ है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। देखो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, और वो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो देखो मेरा परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आ गया, यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो मेरा नेगेटिव सिंबल आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। चलो तो यही वाली चीज़ हो गई। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल सा इसमें वैल्यू रख दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100, क्या हो जाएगा मेरा 2500, डायरेक्ट ही कर दो, जो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 25 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20% आ गया, है ना। इसका मतलब मेरा 20% मतलब अगर जो चीज आप 100 पहले 100 खरीद पा रहे थे, अगर 25% इंक्रीज कर दिया तो आप केवल 80% ही खरीद पाओगे। क्या खरीद पाओगे, केवल 80% उस चीज को खरीद पाओगे। आ गई बात समझ में, है ना। इन्हें बस ये पूछा है कि भाई कितना जो चेंज होगा, कितना कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो 20% कंजम्पशन कम हो जाएगा, लेकिन फाइनल कंजम्पशन कितना होगा मेरा, 80% हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 20%, है ना। ये तो हो गया मेरा फॉर्मूले से, है ना, ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर मैं एक अल्टरनेट सॉल्यूशन दो, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप ये मान लो कि मेरी किसी भी चीज की प्राइस जो थी वो 100 थी हमेशा, ठीक है। उसकी प्राइस अगर 100 थी, किसके लिए, 100 यूनिट के लिए, मतलब 100 रुपए में आप लोग क्या खरीद सकते हो, 100 चीजें खरीद सकते हो। मतलब उसकी प्राइस हो जाएगी 1 रुपए पर यूनिट हो जाएगी, है ना, कोई भी चीज की। मतलब एक टॉफी ले लिया आप लोगों ने तो 100 रुपए में आप 100 टॉफी खरीद सकते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो प्राइस जो है ना वो मैंने अब 100 से 125 कर दी है, मतलब 25% बढ़ा दिया, तो 125 हो गई है। तो इसका मतलब 125 हो गई। तो इसका मतलब अब जो है वो एक यूनिट की प्राइस कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की प्राइस, पहले आप क्या खरीद पा रहे थे, 100 यूनिट खरीद पा रहे थे 100 रुपए में। अब 100 यूनिट खरीदने के लिए अब आप लोगों को 125 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आप इतनी यूनिट खरीद पा रहे हो, मतलब एक से भी बहुत कम हो गई। अब अगर मैंने बोला कि भाई कितनी यूनिट जो है वो खरीद पा रहा है, तो सीधा सीधा मैं परसेंटेज अगर निकालना चाहूं, इसका क्या निकालना चाहूं, आई एम सॉरी, परसेंटेज निकालना चाहूं, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 अपॉन 125, वो मैंने बताया था करने के लिए, क्योंकि 100 यूनिट थी, 100 का ही इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, कितनी परसेंटेज हो जाएंगी जी, 80%, है ना। क्या हो जाएगा मेरा, 80% हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये तो 80% आ गया, 80%, पहले कितना था, 100 थी, अब ये 80% आ गया। तो दोनों में डिक्रीज कितना हुआ भाई, पहले 100 बेच पा रहे थे, फिर 80 बेच पा रहे, अब 80 खरीद पा रहे, पहले 100 खरीद पा रहे थे, अब 80 खरीद पा रहे हो। तो अब कितना हो गया, पहले 100 खरीद पा रहे थे, अब 80 खरीद पा रहे हो, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का। और अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो पहले इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100, यही था ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, 20% हो जाएगा। आ गई बात समझ में, है ना, यही तो रहेगा ना। तो ये आंसर आ गया, है ना, नॉर्मली सिंपल है। आ गई चीज समझ में। चलो भाई नेक्स्ट, और एक और तरीके का क्वेश्चन आता है भाई, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्राइस या क्वांटिटी, क्या, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्राइस या क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो सेम वही चीज होगी भाई, मैंने परसेंटेज पहले मैंने इंक्रीज कर दिया, फिर मैंने डिक्रीज कर दिया, है ना। तो वही वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, P1 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, 1 प्लस माइनस वाई अपॉन 100, 1 प्लस माइनस जेड अपॉन 100, प्लस डॉट डॉट, ओ सॉरी डॉट डॉट डॉट, प्लस नहीं डॉट डॉट डॉट। आ गई बात समझ में, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन आया, चलो मैं और ये प्लस माइनस आपको पता है, अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो प्लस, डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस, है ना। एक क्वेश्चन है, मान लो, मैं लिखता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट वैसे बता देता हूं कि मान लो एक पॉपुलेशन है, एक टाउन है जहां की पॉपुलेशन, ये भी 2021 में ही आया था, एक टाउन है जहां की पहली साल में पॉपुलेशन जो थी वो 10% इंक्रीज हुई, ठीक है।
फिर उन्होंने बोला कि सेकेंड ईयर में जो जो पॉपुलेशन थी ना उसमें कितनी इंक्रीज हुई, 22% और इंक्रीज हुई। फिर थर्ड ईयर में 15% और इंक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। मान लो कि जो फर्स्ट ईयर के पहले जो थी वो उस टाउन की जो पॉपुलेशन जो थी वो 3250000 ये थी। ठीक है, ये कब थी, पहले साल में, उसके पहले मतलब पहले साल के पहले ये थी। अब ये बोल रहे हैं कि इन 3 सालों में नेट पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो गई, पहले इतनी थी अब कितनी हो गई। तो भाई सबसे पहले तो आप नेट इंक्रीज इन परसेंटेज निकालोगे ना, तो नेट इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालते थे अपन लोग, और सीधा सीधी बात है P1 प्लस माइनस वही वाली बात है। तो अब ये बताओ, चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस आएगी, प्लस 1 10/100, फिर 1 प्लस 22/100, है ना, एक मिनट, फिर 1 प्लस 15/100, यही रहेगी, है ना। तो देखो अब लास्ट पे क्या, पी क्या है, पी ये है, पी की वैल्यू ये है। तो ये तो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, पहले अपन नेट निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1/10 11/10 इंटू, ये हो जाएगा मेरा 122/100, है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा 115/100, है ना। इसको भी मैं डायरेक्ट जैसे कर दूं तो फिर अगर 100 ही कर दो तो ये हो जाएगी ये चीज। आई बात समझ में, है ना। तो अगर मैं इसको इंटू करूं तो देखो एक मिनट, यहाँ पर इंक्रीज नहीं, यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज लिखा था, पहले इसको डिक्रीज किया था। ठीक है, पहले इसको डिक्रीज किया था क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में हो गया, तो क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा है ना कि इंक्रीज लिखा है। तो अगर मैंने इसको किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90, है ना। तो कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 1.2 इंटू 1.15, यही रहेगा। अगर मैं अब सबका इंटू कर दूं, क्या करूं, अगर मैं इन सब का इंटू कर दूं, इंटू पी भी तो है यहाँ पर, इंटू पी, पी की वैल्यू क्या है 325 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। तो 1 2 3 4 समझ में आ रही है ना, यहाँ से हटा दो, इनका इंटू कर दो बस सबका, जो भी इंटू आएगा आंसर आएगा मेरा। मैं डायरेक्ट मैं देख के बताता हूँ, मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4103,775। ठीक है, यहाँ पर अब चूंकि अपन क्वेश्चंस तो लगा नहीं रहे, तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने का बताऊंगा, भाई इंटू आप कर लेना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का आराम से सॉल्व हो जाता। आई बात समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वही जो मैं पहले भी बताया था, है ना। कैसे वाले क्वेश्चन है ये, पॉपुलेशन, प्राइस और क्वालिटी वाले क्वेश्चन है। भाई कोई भी क्वांटिटी बढ़ रही हो, प्राइस बढ़ रही हो, पॉपुलेशन बढ़ रही हो, है ना। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन मार्क्स वाले, क्या है भाई, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन मार्क्स। एग्जामिनेशन मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। मान लो देखो, अलग अलग 3 टाइप की चीजें होती हैं, 3 टाइप की चीजें बोली जाती हैं। मान लो किसी ने बोला कि भाई किसी भी इंसान, मतलब अगर मैं बात करूं कि कहीं भी अगर परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स बताया हो कि भाई परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स A% है, मान लो, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स जो है वो A% है, तो और अगर कोई भी कैंडिडेट बी मार्क्स को स्कोर करता है, तो नंबर लेके आता है, स्पेशल मार्क्स लेके आता है और फेल हो जाता है, एंड फेल्ड बाय C मार्क्स, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ कितना है A% है, और बोल रहा है कि वो एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट जो है वो B नंबर लेके आता है, लेकिन फिर भी वो C नंबर से फेल हो जाता है, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूं, लेकिन इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आप लोगों को फाइनल मार्क्स बताने हैं, फाइनल या मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 B प्लस C डिवाइडेड बाय A। बस अगर आपने सीधा सीधा ये लिख दिया ना फॉर्मूला,
तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। कल मैंने कैसे बताया था, देखो मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट है, चलो मेरे को एग्जैक्ट वो याद नहीं है लेकिन ये तो याद है ना, एक स्टूडेंट है, मान लो अगर पासिंग मार्क्स 40% है, ठीक है, एक स्टूडेंट, अगर एक स्कूल है जिसमें कोई एग्जाम चल रहा है जिसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, ठीक है, और अगर एक स्टूडेंट ने 30 मार्क्स लेकर आया है और फिर भी वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से, ठीक है, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। कल मैंने कैसे बताया था कि भाई वो इंसान जो है वो पास हो रहा है, वो कैसे हो रहा है भाई, 30 से हो रहा है तो उसको 30 और लाने पड़ेंगे, तो 60 नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन 60 नंबर जो है वो 40% है किसी भी चीज का। और मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप लोगों को 40% का 100% निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, 60 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, है ना, ये कर दोगे आराम से, तो क्या आएगा मेरा 150 मार्क्स आ जाएंगे। ये तो मैंने कल फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला नहीं, तरीका बताया था, सिंपल तरीका। लेकिन अगर इसको मैं फॉर्मूले में रख के कोशिश करूं तो भाई कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट ही कर दूंगा मैं। अब क्या करूंगा भाई, फॉर्मूला क्या था मेरा, अगर मेरे को टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, 100 बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। तो मैंने क्या किया, 100 बी प्लस सी मतलब 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 40, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने 60, ये कट गया, ये कट गया, फिर ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 600 डिवाइडेड बाय 4, हाँ, तो ये हो जाएगा, इसका कितना सीधा सीधा कितना आ जाएगा मेरा 150। आ गया ना, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये चीज। दूसरा तरीका और होता है मार्क्स वाले पे क्वेश्चन में कि भाई किसी ने पूछ लिया कि अगर किसी भी कोई भी एग्जामिनी स्कोर करता है x% मार्क्स, किसी भी एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट है वो x% मार्क्स जो है आते हैं, स्कोर आता है, ठीक है, x% जो है वो मार्क्स स्कोर करता है किसी भी एग्जाम में और फेल हो जाता है a% 1 मार्क्स से, फेल हो जाता है a मार्क्स से। तो मतलब पहले क्या दिया था उनने, नंबर दे दिए थे, अब उनने परसेंटेज दे दिए और बोल दिया कि भाई इतने नंबर से ये फेल हो गया है। तो बताओ अगर सेम एग्जामिनेशन में अगर दूसरा इंसान बाय परसेंट स्कोर करता है, ठीक है, तो वो पास हो जाता है बी, क्या हो जाता है, पास हो जाता है बी मोर मार्क्स देन, बी मोर मार्क्स देन ए, मिनिमम, मिनिमम मैं इसे समझाता हूं ना। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, देखो मान लो मैं सिंपल तरीका बताता हूं कि एक इंसान है, एक लड़का है जिसके ना किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट है जिसमें ना 30% मार्क्स आए मान लो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो है वो 13 या मान लो 15 नंबर से फेल हो जाता है। यहाँ पे परसेंटेज दिए हैं, यहाँ पे नंबर दिए हैं, याद रखना, 15 नंबर से फेल हो जाता है। और एक लड़का है जिसके 45% मार्क्स स्कोर आए हैं, क्या है 45% स्कोर आए हैं और वो पास हो जाता है कि जितने भी मेरे मिनिमम मार्क्स हैं, कितने हैं मिनिमम मार्क्स हैं, कितने हैं मिनिमम मार्क्स। तो मान लो मेरे मिनिमम मार्क्स में पास, अभी उन्होंने ये नहीं बताया कितने मिनिमम मार्क्स होते हैं, क्या बोल रहा है कि बी मोर देन मिनिमम मार्क्स। मान लो मिनिमम मार्क्स मेरे पास होने के लिए मुझे चाहिए मान लो 40 नंबर चाहिए मान लो, ठीक है, 40 नंबर चाहिए और उन्होंने बोल दिया कि भाई इसके है ना, इन्होंने बोल दिया कि मिनिमम मार्क्स, बताया नहीं है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, उसने बोल दिया कि भाई उसके ना 15 नंबर जाना है जितना उसको पास होना था उससे, लेकिन उसके परसेंटेज में लेके 45%। तो इसको आप सीधा सीधा फॉर्मूले से लिख सकते हो, फॉर्मूला है 100 अपॉन y माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। क्या बोल रहा है, 100 अपॉन y माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी। आ गई बात समझ में, ये वाला आप फॉर्मूला लगा दोगे। अब देखो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा लेकिन अभी फॉर्मूला समझो, लेकिन इसी वाले कंसेप्ट को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं तो आप सीधा सीधा आपको फॉर्मूला नहीं लगाने होंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे भाई, y का स्कोर पता है आप लोगों को, y 45% लेकर आया है, मिनिमम मार्क्स से लेकर आया है, ये बी मोर है ना, x% स्कोर किया है लेकिन वो फेल हो गया इतने से, तो x% निकाल लिया, माइनस फेल कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो उतने में वो पास होगा, है ना। तो अभी अपन को परसेंटेज नहीं पता तो उसको अपन डायरेक्ट से कर सकते हैं, मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तीसरा एक और तरीका है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, स्लाइड थोड़ी खत्म हो गई, बट
एक मिनट रुकना। पुराने पीसी से हैंडल करना यही होता है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आती ही रहती है। ठीक है, स्लाइड जो आ गई अब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, 100 वो हो गया। थर्ड टाइप का जो होता है, मैं तीसरा टाइप बता रहा था आप लोगों को कि भाई मान लो अगर किसी ने पूछ लिया कि कोई एग्जामिनेशन है जहां पर एक्स बॉयज है, क्या है, एक्स बॉयज है, वाई गर्ल है, क्या है, एक्स बॉयज है, वाई गर्ल है, और मान लो बॉयज ने A% मार्क्स और गर्ल ने B% मार्क्स स्कोर किए हैं, है ना, क्या किया है, मतलब A% जो मार्क्स नहीं है, सॉरी, A% बॉयज पास हुए हैं, ऐसे ही B% गर्ल पास हुई है ना, ये पूछ लिया। तो परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट जो पास हुए हैं ना, पूरे टोटल स्टूडेंट में से, वो बताना है। क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट, पास नहीं पास्ट स्टूडेंट आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ये बताना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई परसेंट। आई बात समझ में, है ना, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं इस चीज को, है ना, x% ऑफ नहीं, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट करना है तो भाई इनने पहले लड़कों का बता दिया टोटल कितने लड़के हैं, फिर बता दिया टोटल कितनी लड़कियां हैं, फिर बोल दिया कि भाई इतने % लड़के पास हुए, इतने % लड़कियां पास हुई हैं, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं परसेंटेज में, वो अपन यहाँ से बता सकते हैं भाई x इंटू ए बाय इंटू बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का जो हो जाएगा परसेंटेज, है ना, ना 100 का बात करनी क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पहले से ही दिया हुआ है ना। तो देखो मैं ना आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी के आईईएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी सेट में नहीं पूछा गया, इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो, हाँ, ये पेपर के अंदर ये वाली वैल्यूज आप लोगों को अलग मिल सकती है, ठीक है, वैसे वो है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया है कि एक स्टूडेंट जो है वो स्कोर कर रहा है 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, कितने, एक एग्जामिनेशन है 30% मार्क्स लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो 5 नंबर से फेल हो जा रहा है। लेकिन उसी एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट जो है वो 40% मार्क्स लेकर आता है और 15 नंबर ज्यादा लेके आता है जितना उसको पास होने के लिए चाहिए उससे। ठीक है, 15 पर 1 मिनट करते हैं इसको, 5 नंबर कर देते हैं, तो 5 नंबर ज्यादा लेकर आता है जितना उसको पास होने के लिए चाहिए उससे। तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उस एग्जामिनेशन में। तो भाई इसका मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया आप लोगों को अभी, भाई 100 अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, यही तो बताया मैंने आप लोगों को। भाई इसमें y और x क्या थे, भाई y और x जो है वो परसेंटेज है, y और x जो है वो परसेंटेज है। अब देखो 100, अब क्योंकि क्या है ना, 100 अपॉन y माइनस एक्स, जो जाना परसेंटेज है भाई ऑब्वियस है, पास वाले के जाना परसेंटेज आएंगे, तो 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, है ना, इंटू इंटू, अब बताओ यहाँ पर मैंने 100 का इंटू क्यों नहीं किया परसेंटेज वगैरह में, तो भाई अपन को तो मैक्सिमम मार्क्स चाहिए ना, है ना। और a प्लस बी मतलब भाई इसके कितने नंबर थे, ये फेल हुआ था 5 नंबर से, ये पास हुआ है 5 नंबर से, हमें कोई प्लस माइनस का मतलब नहीं है, बस हमें तो इससे मतलब है ये 5 नंबर से फेल, ये 5 नंबर से पास, है ना। तो देखो कितने नंबर आएंगे मैक्सिमम मार्क्स, 100 अपॉन 10 इंटू 10, है ना, यही होगा, तो 10 से 10 कैंसिल, 100 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। सोचो ऐसे आंसर आ जाता है अपना। अब आप, क्योंकि दूसरे लोग क्या होंगे वो कंफ्यूज होंगे, अरे ना तो हमें मिनिमम मार्क्स दिए ना हमें बोलते, हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज, और वैसे भी निकालने बैठोगे तो ए बी सी डी से चलेगा, है ना, सीधी सीधी बात है, ये आ जाएगा। और अगर ये आप लोगों को फॉर्मूले भी नहीं आते तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा अपना ऑप्शन उठाना, उससे आप रिवर्स टाइप रिवर्स पे चले जाना। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन आएगा आप लोगों का 100 मार्क्स, एक आएगा 150 मार्क्स, एक 125 मार्क्स, तो जैसे आप 100 उठाए मान लो, तो उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट जो है स्कोर कर रहा है 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन और फेल कर रहा है 5 मार्क्स से, तो मतलब वो स्टूडेंट कितने नंबर लेके आया, 30 नंबर लेके आया, लेकिन फिर भी वो 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो मतलब मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, वो 35 हो जाएंगे, है ना, 35 नंबर होना चाहिए तब वो पास होता। अब बोला कि दूसरा लड़का जो है ना वो 40% मार्क्स लेके आया, इसका मतलब 100 में से कितना हो जाएगा, 40 नंबर लेके आया वो, तो अब उसने वो कितने नंबर ज्यादा लाया, वो 5 नंबर ज्यादा लेकर आया, तो क्या हो जाएगा मेरा 45 नंबर थे उसके, मतलब टोटल तो 35। ठीक है, तो इसका मतलब
ये क्या हो जाएगा मेरा 5 नंबर ज़्यादा लेके आया, तो हाँ भाई ज़्यादा लेके आ रहा है, पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 45 आ रहा है, हाँ भाई 5 नंबर ज़्यादा आ रहा है, बोले आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई हो जाएगी वो चीज़, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर इसके बाद अपन इसको एंड करते हैं, फिर अपन PYQ में जब देखेंगे तो और क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चाय की प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज कर दी गई है, तो बताओ कितना परसेंट जो है हाउस होल्ड को रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन, ठीक है। अगर यहां तक ही क्वेश्चन होता तो क्या होता, मेरा वो वाला फॉर्मूला लग गया था, कौन सा वाला मैंने बताया ना, परसेंटेज रिड्यूस इन कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये होता। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है भाई, ये जो फॉर्मूला लगता है ना वो कब लगता है, जब मेरा जो एक्सपेंस है वो सेम रहे जो मेरा पहले था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक चीज लिख दी है कि भाई जो एडिशनल एक्सपेंस जो है उसको 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई नहीं भाई एक्सपेंस हम 102% कर सकते हैं, मतलब 2% ज्यादा कर सकते हैं, इक्वल नहीं बोला इनने, इसीलिए यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आई बात समझ में, है ना, आ गई बात समझ में। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है भाई, आप लोगों को ना बेसिक लगाना है। क्या करना है, बेसिक लगाना है। कैसे लगाओगे बेसिक, भाई देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि चाय का प्राइस जो है 20% बढ़ा लिया, तो मैं क्या करूंगा कि मान लो टी प्राइस जो है वो क्या है 100 है, क्या है 100 है। अब इस टी प्राइस को अगर मैंने 20% इंक्रीज कर दी तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 20% क्या हो जाएगा मेरा 120, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि भाई जो एडिशनल एक्सपेंस जो है, पहले क्या था, एक इंसान जो था वो 100 रुपए उसमें प्राइस एक्सपेंड करता था, 100 रुपए जो था कंजम्पशन में एक्सपेंड करता था, लेकिन अब जो है वो 102 रुपए एक्सपेंड कर सकता है। तो अभी अब लेकिन उसके पैसे प्राइस बढ़ गई 120 रुपए की, लेकिन वो कितना कर सकता है 2% मतलब 100 प्लस 2% मतलब कितना हो जाएगा 102, है ना, इतना कर सकता है। अब क्या मैं इसमें चेंजेस नहीं निकाल सकता कि भाई मैं कितना चेंजेस आएंगे, तो मैं कैसे निकालता था चेंजेस, भाई जो मेरा फाइनल था माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल इनटू 100। अब देखो अगर ये मेरा केवल और केवल वो होता कि भाई 100% पे होता तो मेरा क्या होता, भाई जो मेरा 100 था उसको मैं इनिशियल मान लेता, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको वो दे दिया कि भाई मैं 100 मेरा इनिशियल ना रख के मैंने क्या बोला कि भाई मैं 102% पे जा सकता हूं। इसका मतलब इनिशियल की वैल्यू जो हो जाएगी ना वो 102 हो जाएगी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए, ठीक है। क्या है ना, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी चक्कर में गलत होता है और छोड़ के भी आ जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 या 27 के लिए। देखना ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम्स में यूपीएससी के ही ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को दिमाग में अट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज समझो ये चीज को कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या चेंज करना है, जो इनिशियल जो मैं 100 रखता उसको मैं 100 ना रख के, क्योंकि इन लोगों ने मुझे क्या बोल दिया है कि मेरा एडिशनल एक्सपेंस जो है वो 2% से ज्यादा नहीं जा सकता, इसीलिए इस इनिशियल को इन्हें 102 मान लिया है और फाइनल आपको पता है चेंज हुआ है 120 का। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा 120 माइनस 102, है ना, डिवाइडेड बाय फिर 120। क्यों, अब इसको क्या क्या किया भाई, ये मेरा इनिशियल रहेगा ना, इसमें फाइनल जो है 120 माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, ये तो करूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा बात है 120 माइनस 102 अपॉन डिवाइडेड बाय 120, वो मैं दिमाग लगाना इनिशियल वाली बात पे, भाई वो अपन करते थे परसेंटेज चेंज, यहाँ पर परसेंटेज चेंज वैसे करे ना, तो अब इसको अपन क्या करेंगे इंटू 100, इसको अपन सॉल्व कर लो, कितना आएगा 15%। आई बात समझ में, आ गई ना नॉर्मली समझ में, क्यों, क्योंकि भाई हम लोग क्या करना है उसको 102% से ऊपर नहीं ले जाना है। आ गई ना चीज समझ में ये चीज। अब मैं इसी को दूसरे मेथड से भी सोच सकते हैं अपन लोग, ठीक है, मैंने वैसे किया नहीं है, मैं इसको उसमें दूसरी मेथड से अपन सोच के दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन लोग, क्या कर सकते हैं वहां पर देखो
उनने क्या किया कि भाई जो मेरी प्राइस जो थी वो कितनी बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 120% हो गया। अब जो है मेरा जो एक्सपेंस जो है वो 102% से ऊपर नहीं ले जा सकता, मतलब 100 का 102% कर सकता हूं मैं, 100 मतलब 102 का आएगा वो चीज, है ना। ठीक है, तो पहले जो चीज मैं 100 में खरीदता था वो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 102 में कर सकता हूँ खत्म अपना पैसा, ज्यादा पैसा खत्म हो रहा है ना मेरा। तो कितना होगा वो चीज, दो दो इस चीज में गए, है ना भाई, नहीं वो तो उसी फॉर्मूले से ही होगा, आप लोग करना, सीधा सीधी बात है, 120 माइनस 102 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ठीक है, और तो इसमें क्या है ना, बहुत लंबा खींच जाएगा, मैं नहीं चाह रहा आप लोगों का टाइम वेस्ट करना, लंबा खींचना, बस आप लोगों को ये बार बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि भाई किस तरीके से चीजें होंगी। और भी जो अपने परसेंटेज की जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो अपन और वीडियोस में जो PYQ वाली सीरीज चलेगी ना अपने, केवल अपने उसकी, मैं क्या बोल रहा हूँ PYQs की और क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर अपन लोग और परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन है आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बता देना। हाँ, मैं भी मानता हूं ये चीज को कि मेरा जो परसेंटेज वाले जो दोनों पार्ट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं बने हैं जितने मेरे पढ़ाने के स्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, ये इसमें कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई तो कई बार बार मुझे पॉज करना पड़ रहा है, कहीं कुछ करना पड़ रहा है, तो उस चक्कर में ध्यान जो है थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ, अगर हो सका तो प्री के पहले दोबारा से ये पूरा का पूरा परसेंटेज का लेक्चर ले आऊंगा तो और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अगर मेरा कंप्यूटर ठीक हो जाता है तो। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया है और इससे भी अगर आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगी। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।